अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब कदर 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फ़रिश्ते और जबरील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकते तक। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है आखरत की तैयारी। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें तो इस दुनिया में एक हकीकत ऐसी है, एक रियलिटी ऐसी है जिसका किसी शख्स ने कभी इनकार ना किया, ना माजी में किया, ना हाल में कोई करता है, ना मुस्तकबिल में कोई कर पाएगा। उस हकीकत का नाम है मौत, डेथ। डेथ एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि चाहे इंसान मजहब से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, मौत का इनकार नहीं कर सकता। अल्टीमेट रियलिटी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ये मौत जिससे तुम भागते हो ये तो तुम्हें जरूर बजरूर आ मिलेगी। फिर एक मुकाम पर इरशाद होता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। और एक मुकाम पर इरशाद होता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी जमीन पे तुम्हें नजर आता है, ये सारी कायनात की सब का सब फना होना है, सब खत्म होना है। तो ये आखिरत का जब तसव्वुर सामने आता है तो उसके साथ मौत का तसव्वुर जुड़ा है, यानी मौत के बाद की जिंदगी। तो हमें इस्लामी तालीमात जो मिलती हैं उसमें ये बड़ी बुनियादी चीज हमारे सामने आती है। दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें। ये जगह, ये जो दुनिया है, ये जो जिंदगी है इस दुनिया की, ये एक आजमाइश है। और इसलिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही ये बात की जाती है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी जो इंसान यहाँ पर करेगा और जो कुछ बोएगा वो उसे काटना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप ये देखें कि सहाबा कराम को जिस अंदाज से तरबियत दी तो उनके दिल में आखिरत का खौफ पैदा किया और उनको आखिरत के लिए तैयार किया कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सामना करना है तो वो इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारें कि आखिरत में सुरखरू हो सके। और कुरान करीम में इरशाद होता है, जहाँ मौत का फ़लसफ़ा बयान हुआ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को और मौत को तख्लीक किया क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो ये आजमाए, ये टेस्ट करे कि तुम में से कौन अमल में अच्छा है। यानी जिंदगी मिली इसलिए है कि जिंदगी के जरिए बंदों को आजमाया जा सके। अब यहां ये बात और हम पर वाज़ेह होनी चाहिए कि तौबा का दरवाजा और ईमान लाने की जो हद है वो एक कैफियत इंसान पर ऐसी तारी होती है कि जब ये दोनों चीजें बंद हो जाती हैं, यानी उस वक्त में ना ईमान काबिल कबूल है ना तौबा काबिल कबूल है। वो वक्त है जिसके बारे में हदीस में आता है, मा लम युगरगिर, यानी जब बंदे की रूह निकलने लगे, रूह उसकी हलक में आ जाए, तो ये ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त में ना तो तौबा कबूल होती है ना ईमान लाना कबूल होता है। और इसी बात को हम देखते हैं कुरान करीम में बयान किया गया फिरौन के मामले में, कि फिरौन जब डूब रहा था तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं ईमान ले आता हूं, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रब की तरफ बुलाया है मैं उसकी तरफ आने को तैयार हूं, मैं ईमान ले आता हूं। मैं ईमान ले आया। तो उस वक्त में क्या इरशाद हुआ कि क्या तुम अब ईमान लाते हो और इससे पहले तुम कुफर करते रहे, फसाद करते रहे, तो अब ये वो वक्त है जिस वक्त में ईमान लाना काबिल कबूल नहीं है। तो ईमान की बुनियाद पर ही आखिरत में सारे मामलात हैं। अगर बंदे का जो खात्मा है ईमान पर नहीं हो तो फिर सारे मामलात खराब हो गए। इसके अलावा अगर कोई गुनाह है तो वो उसकी मर्जी है, वो माफ फरमा दे, लेकिन शिर्क को वो कभी माफ नहीं फरमाएगा।
तो बंदे का खात्मा ईमान पर होना जरूरी है। इसी बात को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं बयान फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीन, कि आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। यानी दुनिया में आपने लाख नेकियां की, लेकिन अगर आपका इख्तिताम कलमे पर नहीं होता, अल्लाह के नाम के साथ आप दुनिया से नहीं जाती, नहीं ईमान के साथ आप दुनिया से नहीं जाते, ईमान के साथ आपका दुनिया से खात्मा नहीं होता, और ऐसे वक्त में जब आपकी रूह निकल रही हो, आप कुफर की तरफ चले जाते हैं, आप ईमान से हाथ धो बैठते हैं, तो फिर सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आखिरत में जो तमाम मामलात होने हैं, जो रिवॉर्ड मिलना है, वो तब होगा कि जब ईमान के साथ आप दुनिया से जाएंगे। तो ईमान ऐसी बुनियाद है जिस पर आमाल हसना जो है वो कबूल होंगे। तो ईमान वालों को यह हुक्म दिया गया कि वो अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करें। अब यहां ये बात वाज़ेह हो कि दीन जो आपको कामयाबी का तसव्वुर देता है, वो उस तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो लोग आपको दे रहे होते हैं, जो दुनिया आपको दे रही होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, बिलाशुबा कामयाब हुआ वो शख्स कौन, जिसने तस्किया किया, व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, उसने रब का नाम लिया, नमाज अदा की। बल तुसिनून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम लोग तो तुम्हारा मामला यह है कि तुम इस दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जो जिंदगी है वो खैर है, वो बेहतरीन है, वो बाकी रहने वाली है। तो यहां पर यह बात वाज़ेह कर दी गई कि दीन ने जो आपको तसव्वुर दिया है कामयाबी का, यह है कि आप आखिरत में कामयाब हो जाएं। यानी दुनिया में अगर आपके पास असबाब ना भी जमा हो सके, तो दुनिया तो आपको नाकाम डिक्लेयर करेगी, लेकिन अगर आपने जिंदगी ऐसे गुजारी कि आपने अल्लाह को राजी कर लिया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी, तो दुनिया में आप माल जमा ना भी कर सके, असबाब जमा ना भी कर सके, आप आखिरत में कामयाब हो गए, तो ये हकीकी कामयाबी है। तो उस दिन जो कामयाब रहेगा, जो क़यामत के दिन जो कामयाब डिक्लेयर होगा, वो वही होगा जो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ, जिसने नेक अमाल किए। तो ये है कामयाबी का पैमाना। अब आप अंदाजा लगाएं, इस दुनिया के अंदर, इस माशरे के अंदर, अगर कोई बंदा अच्छा बिजनेस ना कर सके, उसके बिजनेस में नाकामी हो जाए, उसकी जॉब्स में फेलियर्स हो जाए, तो दुनिया उसको नाकाम डिक्लेयर कर देती है कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम नाकाम हो, तुम फेलियर की तरफ चले गए। लेकिन दीन ऐसे बंदे को भी कामयाब कह देगा अगर उसने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजार ली, यानी अगर उसने आखिरत की तैयारी कर ली है, उसने आखिरत के लिए अपना काम और अपने मामला तैयार रखे हैं, तो दुनिया तो उसे नाकाम डिक्लेयर कर दे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो बंदा कामयाब ठहरेगा। तो अक्लमंदी के भी तकाजे दुनिया के मुख्तलिफ हैं, और जो दीन आपको तकाजा देता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि दुनिया में ऐसे बंदे को भी लोग होशियार और अक्लमंद कह रहे होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके माल खा जाता है, ऐसे बंदे को भी स्मार्ट कहा जा रहा होता है, होशियार कहा जा रहा होता है, लेकिन दीन की निगाह में ऐसा बंदा नाकाम है। तो दीनी तनाजुर के अंदर कामयाबी और अक्लमंदी क्या है कि आप, ईमान आपके पास मौजूद है, ईमान की दौलत है, और आप नेक अमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, और लोगों को धोखा नहीं देते, लोगों के साथ दगा नहीं करते, दयानतदारी से पेश आते, बेईमानी नहीं करते, तो दुनिया में इस बुनियाद पर लोग आपको नाकाम भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उखरूवी एतबार से अल्लाह की बारगाह में आप कामयाब हैं, दीन की नजर में आप कामयाब हैं। अब आखिरत की तैयारी की जब बात होती है, तो इसमें सबसे पहला काम यह है कि बंदा अपने ईमान की फिक्र करे, अपने अकीदे की फिक्र करे, यानी अपने अकायद पर नजर डाले कि वो खराब ना हो। अकायद वो हो जो इस्लाम के दिए हुए सच्चे अकायद हैं, सच्चे अकीदे हैं, दुरुस्त अकीदे हैं, उनसे जरा सा भी जर्रा बराबर बिन हटे। इसके बाद नेक अमाल की तरफ आए, इसके बाद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत यानी नमाज की पाबंदी उसने करनी है, हक़्क़ुल्लाह को अदा करना है और हक़्क़ुल हक़ को भी अदा करना है। नमाज की पाबंदी करनी है, फर्ज नमाजों को वक्त पर अदा करना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, महबूब अमल क्या है अल्लाह की बारगाह में? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज का उसके वक्त पर अदा कर देना। फिर इसके साथ साथ नवाफिल की कसरत करना, कुरान करीम की तिलावत करना, अपने आप को, अपने घर वालों को आखिरत के लिए तैयार करना। दुनिया के लिए तो हम बहुत तैयार करते हैं, लेकिन क्या हमने आखिरत के लिए तैयारी करवाई है? इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अखलाक हसना, अच्छे अखलाक को अपनाना, अच्छा किरदार, अच्छी पर्सनैलिटी होना, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें मुसलमान के औसाफ मौजूद हों, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, इन तमाम मामलात के अंदर जो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बंदा मुसलमान है। अखलाकी रजाइल से दूर रहें, अखलाकी खराबियों से दूर रहना। इसके साथ साथ आफातुल लिसान, यानी जो जबान के जो गुनाह है उनसे दूर रहना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा मुझे जबान की और शर्मगाह की
हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो जबान की हिफाजत करना ये बड़ा अहम काम है। बदगुमानी से परहेज करना, ये बदगुमानी ऐसी चीज है जो इंसान की दुनिया की जिंदगी खराब कर देती है। जब तक वाज़े एक चीज आपके सामने किसी मुसलमान की ना हो, आप कोई गलत गुमान कायम ना करें। और अगर कोई ऐब आपके सामने आ भी जाए और दुनिया को इस ऐब का नहीं पता, तो वो ऐब आप उस ऐब पर पर्दा डालें कि आका करीम फरमाते हैं कि जो दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। तो ये इसका इतना बड़ा अजर है। तो ये भी आखिरत की तैयारी में शामिल है। अपने दिल को मुसलमानों के अहले ईमान के कीने से, बुग़्ज़ से दूर रखना और दुआ करना कि रब्बे करीम हमारे दिलों को साफ करे और क़यामत के दिन में जब हम उठें तो हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ हो। तो ये वो तरीक़ेकार है और ये वो रास्ता है जो आखिरत की तैयारी का रास्ता है। तो नाज़रीन किराम, मुसलमान में और वो शख्स जो मुसलमान नहीं है, उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क उसके ईमान का है, इसके साथ साथ फ़र्क उसके आमाल का है, उसके किरदार का है। ये वो चीज़ें जो मुसलमान को उस शख्स से जुदा करती हैं जो मुसलमान नहीं है। इसलिए शायर ने कहा, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो आज हमें अपने आमाल पर नजर करने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आगाज इस्लाह का अपनी जात से करने की जरूरत है। अपने आप को पहले आखिरत के रास्ते पर लगाने की जरूरत है, आखिरत की तैयारी पर लगाने की जरूरत है और अपने साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को उसी रास्ते पर लगाने की जरूरत है। और ये फर्क याद रखना है कि जरूरियात जिंदगी तो है अपनी जगह पर, लेकिन मकसद क्या है? मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो दिया गया वो इबादत है। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का सामना करना है, तो हम उसके लिए तैयार रहें। हम क़यामत के दिन कैसे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामना करेंगे? क्या हमारे ऐसे अमाल हैं कि हम अपने नबी के सामने फ़ख्रे उम्मत, हम क्या हमारे ऐसे काम हैं कि हमारे अमाल पर हमारे नबी फ़ख्र करें? क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का क़यामत के दिन सामना कर सकें? तो हमें अपने अमाल पर नजर सानी करने की जरूरत है और आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। दुनिया की जिंदगी की कैफियत क्या है? इस पर बड़े खूबसूरत अशार शायर कहते हैं, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने, कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने, कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। नाज़रीन किराम, एक वक्त आना है कि हमारी भी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी भी रूह परवास कर जाएगी। तो हमें उस हकीकत को, उस मौत को भुलाना नहीं है, उसे याद रखना है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। रब्बे करीम हम पर अपना खास करम फरमाए, हमारे ईमान को सलामत फरमाए और ईमान के साथ हम इस दुनिया से रुखसत हों, नेक आमाल हमारे साथ हों। और रब्बे करीम इस हवाले से, और रब्बे करीम हम सब पर अपना खास करम फरमाते हुए आखिरत में हमें जन्नत की नेमत से सरफराज फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की आयत के हवाले से कुरान हकीम की सूरतुन नहल की आयत नंबर 90 का हमने इंतखाब किया है,
जुमे के खुतबात में भी अक्सर आइम्मा इस आयत करीमा की तिलावत करते हैं। बहुत प्यारी और जामे आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने 3 कामों के करने का हुक्म दिया और 3 बातों से मना फरमाया और बड़ी अहम माशरती हिदायत हमें अता हो रही हैं। इरशाद सूरह नहल की आयत नंबर 90 में, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुक्म देता है अदल करने का और एहसान करने का और रिश्तेदारों को हक़ अदा करने का। 3 बातें अल्लाह ताला ने बताई और इनका हुक्म अता फरमाया अदल करना। अदल हमारे दीन की बहुत ही प्यारी तालीम है और इसका एक सादा मफ़हूम ये है कि जिसका जो हक़ बनता हो वो उसको दिया जाए। ये अदल औलाद में भी मतलूब है, ये अदल अपने स्टाफ में या अपने एम्प्लॉइज़ मुलाजिमीन में भी मतलूब है। ये अदल अगर एक से ज़ायद किसी के निकाह हो तो वहाँ भी मतलूब है। जो हक़ बनता है वो किसी के हवाले कर देना, ये भी इसकी तर्जमानी की गई है और इसको कहा गया ये कानून का तकादा है और माशरे के अंदर कानून की पासदारी ज़रूरी हुआ करती है। अलबत्ता बालातर कानून कौन सा है? जो वही की तालीम के ज़रिए हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता हुआ है। दूसरा ज़िक्र आया वल इहसान, और अल्लाह इहसान का हुक्म देता है। इहसान का लफ्ज़ हुस्न से भी है, यानी हर मामले में उम्दगी का रवैया इख्तियार करना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की मसनून दुआ, अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र के लिए और अपनी शुक्र के लिए और अपनी हसीन उम्दा इबादत के लिए। अलबत्ता यहाँ इसकी एक और पहलू से तर्जमानी की गई है कि अदल कानून का तकादा है, कानून उसके लिए बुनियाद बनता है। इहसान अखलाकी रवैया है, यानी एक शख्स से हमने मामला तय किया और उससे कहा कि तुम ये काम कर दो, तुम 1000 रुपये तुम्हें देंगे, उसने काम किया और अच्छे अंदाज से किया, तो कानून क्या है जी? अदल क्या है? उसको 1000 रुपये दे दो। इहसान क्या है? 1100 रुपये दे दो। यह है फयाजी वाला रवैया, उम्दा अखलाक वाला रवैया। तीसरी हिदायत दी गई व ईताइ ज़िल क़ुरबा, और अल्लाह हुक्म देता है रिश्तेदारों को उनका हक़ देने का। यानी आज तुम्हारे रिश्तेदार, वैसे तो एक हुकूक अदा करना हुस्न सलूक भी होता है और ये किसी की माली मदद भी होती है, या मुश्किलात में काम आना भी। ये जो तुम आज किसी की माली मदद कर रहे हो, मुश्किलात में काम आ रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो, वो एहसान उर्दू वाला, बल्कि तुम अपना फ़र्ज़ और उसका हक़ अदा कर रहे हो। तरतीब देखिए, अदल कानून 1000 रुपये तय किया, दे दो। एहसान 1100 रुपये दे दो। ये तो है मजदूरी का मामला जिससे तय किया तुमने, और एक रिश्तेदार का मामला, अपना फ़र्ज़ जानो और आगे बढ़कर उसके साथ उससे सलूक करने की कोशिश करो। ये 3 अहकामात हैं जिनके ताल्लुक़ से करने का हुक्म दिया जा रहा है, और माशरा इन खतूत पर उस्तवार हो तो किस कदर प्यारे माशरे होंगे अंदाज़ा किया जा सकता है। 3 बातों को मना फरमाया। वयन्हा अनिल फ़हशाई, अल्लाह बेहयाई से मना फरमाता है। और जान लीजिए रहमान की दावत क्या है? बेहयाई को छोड़ दो। शैतान की दावत क्या है? सूरतुल बकरा में ज़िक्र आता है यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, वो बुराई और बेहयाई की दावत देता है। और बेहयाई की ज़ेल में सादा सी बात यह है, अल्लाह ताला ने फ़ितरी जज्बा इंसान में रखा और उसकी तकमील के लिए निकाह का पाकीज़ा बंधन अता फरमाया। अब जो इस पाकीज़ा बंधन को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे तो वो ज़िना की तरफ जाने का मामला। अब वो सारे उमूर जो ज़िना की तरफ ले जाएँ और नाजायज़ ताल्लुक़ात की तरफ ले जाएँ, वो सब बेहयाई में शामिल हो जाएंगे। बेपर्दगी हो, फिल्में ड्रामे नाच गाने हो, औरतों को बेपर्दा बनाकर पेश किया जाना हो, बेगैरती का सबूत पेश किया जाना हो, ये सब इसमें दाखिल। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वयन्हा अनिल फ़हशाई, अल्लाह मना फरमाता है बेहयाई के कामों से, वल मुनकरी, और मुनकर से। मुनकर वो कि जिसको फितरत इंसानी भी नापसंद करती हो, शरीयत भी मना करती हो, वादा खिलाफ़ी का मामला, झूठ का मामला, दूसरों का माल हड़प कर जाने का मामला, मुनकरात जिससे दीन भी मना फरमाता है, उससे रोका गया कि इनको छोड़ दो। वल बग़ी, और अल्लाह ताला सरकशी से तुम्हें मना फरमाता है। सरकशी, ज़ियादती, इसमें हुकूकुल इबाद को पामाल करना, बंदों के साथ ज़ियादती करना, उन पर जुल्म सितम करना सब शामिल है। तो अल्लाह बेहयाई से, मुनकर से और सरकशी और ज़ियादती के कामों से मना फरमाता है। यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम ध्यान करो और इन तालीमात पर अमल करो। अल्लाह ताला इन हिदायत पर मुझे, आपको, हम सबको अमल करते हुए हमारे माशरों को बेहतर माशरे बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और रमज़ान शरीफ है और हम प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से रमज़ान में देखने आए हैं, घरों में मिलने आए हैं। उनको थोड़ी बहुत जो भी हम कर सकते हैं एक दिन की नेकी में, अल्लाह कबूल फरमाए जो भी हम कर सकते हैं। और अगर आप भी करना चाहें तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस घर में अब हम जा रहे हैं वहाँ पे दीवार गिर गई थी, जो घर वाले तकबीर साहब हैं उनका नाम, और उनके ऊपर दीवार गिर गई थी। दोनों टांगें जो हैं वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये है ज़िंदगी। रमज़ान का मौका अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है। जो भी हम कर सकें मदद, जिस किस्म की छोटी एक कतरा बराबर भी नेकी जो है वो बहुत बड़ा अजर बन जाती है। और अगर हम किसी के काम आ जाएं और वो भी इतना बड़ा महीना, तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। हम चलते हैं अंदर और फिर आपको भी मिलाते हैं। हम कबीर साहब के घर के अंदर आ चुके हैं और ये कबीर साहब हैं और ये इनकी बेगम हैं और ये आपके तीन बच्चे हैं? जी, 3 बच्चे हैं। और आपको क्या हुआ था? ये तकरीबन 2016 को हुआ मेरे साथ। मैं मजदूरी पे गया तो वहाँ पर मेरी दीवार गिरा है। आप मजदूरी करते हैं? जी। तो उससे पहले मैं सिलाई का काम करता था। तो अच्छा। काम में थोड़ा वो शार्ट हो गया था, फिर बैठा हूँ घर पे। तो अब आप क्या करें? जब से इलाज नहीं करवाया? इलाज तो जहाँ 2.5 महीने के बाद वहाँ डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया, फिर घर आ गया, बैठ गया। उन्होंने मेरे को जो ना दवाई दी थी, महीने का 4,500 का है, तो वो पूरा कर नहीं पाया मैंने, तो मैंने वो रोक लिया। फिर कोई इलाज नहीं है। जो अभी बता रहे थे आपने अपने ये घर आपका आपने गिरवी रखा? मैंने गिरवी रखा है ये, यानी मेरी बहन से मैंने पैसा लेके जो है ये मैंने इलाज कराया है। तकरीबन 4 लाख की तकरीबन मेरा खर्चा हुआ है। तो आपने घर के पेपर्स रखवाए? हाँ, घर के पेपर जो ना बहन के पास है, जिन्होंने मुझे पैसा दिया उनके पास है। अच्छा। तो अभी बस यही हाल है। 5 साल से ये बच्चे हैं और 4 साल पहले इनके पाँव पे दीवार की, जैसे इन्होंने बताया, और किसी ने इलाज नहीं करवाया। और फिर इनको घर, ये जो इनका है, ये बता रहे हैं कि इनके वालिद का लास्ट ईयर इंतकाल भी हो गया, इन्होंने पेपर गिरवी रखवाए। और आपके बच्चे कितने साल के? 5 साल के, एक 3 साल हो रहा है, ये 6 महीने का है। तो आप घर का खर्चा कैसे चलाते? घर का खर्चा ये माल बनाते हैं हम, ये बना के चलता है। और इसके दोस्त आते हैं, 1,500 वो देता है, उससे चलते हैं। ये रात को भी मुझे बता रही थी कि जब बच्चे, ये इतने छोटे बच्चे सो जाते हैं, ये काम बनाती हैं। और ये लोग देखे जाते हैं काम बनने को, फैक्ट्रियाँ होंगी यहाँ पर, और फिर ये नग लगाती हैं और कह रही है कल मुझे ये देना है। ये नग लगाती हैं, फिर इनको आपको पता है, आप सोच के हैरान होंगे, इनको एक पूरे इस पीस गरारे के 50 रुपए मिलते हैं। ये पूरे पे ये नग लगाएंगी तो इनको 50 रुपए मिलेंगे। मतलब क्या मैं और आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा काम के, और ये बच्चे दिन में तो ये कर नहीं सकती, और अगर ये करेंगी भी तो छोटे बच्चों के धब्बे
लग जाए, किसी की चीज़ ख़राब हो जाए, तो दोस्त आते हैं, वो इनको पैसे दे जाते हैं, या फिर ये अपना ये काम करती है। एक बीवी होने के नाते ये अपना पूरा संभाल रही हैं। हाँ, बहुत मजबूर है, लेकिन हम कुछ हफ्ते में ऐसा होता है हम भूखे रह जाते हैं, हम मायके चले जाते हैं, वहीं से खा पी के आते हैं, फिर घर में भूखा रह आप जब जाते मैके जाती तो फिर हैं। इसको भी साथ लेके जाते हैं हम, क्या करें, व्हील चेयर हाँ, साथ में लेके जाते हैं और हमारे साथ आ जाते हैं। इसको तो मेरे बगैर काम नहीं होता, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, पेशाब साफ करना, कपड़ा चेंज करना मैं करती हूँ उनकी। ये ज़िंदगी है। हम सुनते भी हैं, हम बहुत कुछ देखते भी हैं, मगर एक उस जगह मौजूद होना जहाँ ये हो रहा है, क्या मैं और आप हम वैसे ही इतनी शिकायतें करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ों की। आप ये देखें, ये हिल नहीं सकते, किसी का घर बना रहे थे, अब छोटे छोटे से बच्चे भूखे भी रह जाते हैं। प्ले एंटरटेनमेंट की ये बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने रमज़ान में, ये मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है कि हम जिसके भी हम निकलें, हम देखें। बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। हम बैठे बैठे बहुत कुछ सोचते हैं, हम समझते हैं हमने पैसे दिए अपने सर पे से हमारा एहसान, ऐसा नहीं है। प्लीज़ निकलें, देखें, भूखे भी रहे बच्चे, मासूम कैसे भूखे रहते होंगे, ये कैसे भूखे बच्चे कैसे रहते होंगे। इसलिए मेरी हालत भी ऐसे हो गई, जैसे कि मैं ऐसे नहीं थे, ऐसे हो गए, भूखे रहते रहते हम ऐसे हो गए। इनके साथ ढाई महीने में हम हॉस्पिटल में रहे, पूरी रात जागते हुए। इसके सामान ऐसे भी लेके आए, फिर भी ऐसे सही नहीं हुआ। आपको कैसा होता होगा ये बात कि बीवी आपकी, बच्चे, अल्लाह ने इनको, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ, मैं तो कोई दे नहीं सकते, मैं क्या दे सकता हूँ, बस दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह जो भी देगा अल्लाह ही दे सकता है। लेकिन 5 साल तक मेरे साथ छोड़ा नहीं है, 5 साल तक मेरे रात दिन मेरे खिदमत करते रहे। अब मेरे पेशाब जो है 5 साल तक जो ना मेरा पेशाब जारी है, मेरा पेशाब रुकता नहीं है, तो ये सुबह शाम मेरा सफाई में मेरी खिदमत में रहता है। तो हमेशा मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिम्मत दे और अल्लाह ताला अल्लाह की हर मुश्किल को गैब से आसान करे। ये चीज़ें बताने की भी नहीं होती, ये देखकर खुद ही एहसास हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करें। ये प्ले एंटरटेनमेंट ने जो ये शुरू किया है रमज़ान में, एक दिन की नेकी नहीं है। हम लोगों का ये कुछ फ़र्ज़ बनता है, हम सब का, हम क्यों ना मिल के सब इन चीज़ों को लेके चलें तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। और जब दिल से दुआ निकलती है ना, और जब ऐसे वक्त पे दुआ निकले जिसके छोटे छोटे बच्चे हों, पेट खाली हो, खाने को ना हो, तो आप और मैं समझ सकते हैं क्या इंसान पे गुजरती होगी। मियाँ अपनी बीवी को देखता होगा कि वो किस तरह कर रही है, रातों को भी नहीं सो रही। बीवी अपने मियाँ को देखती होगी। ये सच्ची मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें और एक टंकी की ज़रूरत है, और बच्चों की देखभाल और खाना पीने की वो इसकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे साथ देने वाला कोई नहीं है। अल्लाह है ना, अल्लाह की वजह से हम जिंदा हैं। अल्लाह दे रहे तो हम चल सक रहे हैं। इनकी दोस्त ना आता हम भूखे रह जाते हैं। आज भी इसकी दोस्त आए, फिर 500 दे के गए, उससे मैं बाज़ार किया। कभी इनका कोई दोस्त आ जाता है, वो 500 रुपये दे जाता है तो इनका ख़र्चा चलता है। घर में पानी नहीं है। अभी ये बता रहे थे कि एक यहाँ बोतल रखी है, वो कोई यहाँ ही बैठे रहते हैं तो किसी बच्चे से कहते हैं, वो भर के ला देता है। क्यों ना एक दिन की नेकी हज़ारों साल की नेकी बन जाए मेरी और आपके लिए। पानी की टंकी अगर हम लोग कर, कोई जिसको भी मदद करनी है, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं और आप जो भी मदद करना चाहें डायरेक्ट इनके लिए होगी। पानी की ज़रूरत है, खाने पीने का नहीं है। मतलब ये चीज़ हम अगर साल की भी मिल के कर लें, एक छोटी सी नेकी ज़िंदगी भर की नेकी होगी। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कि जो भी हम कर सकें, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और आपके लिए आसानियाँ करे इंशाअल्लाह ताला। ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए छोटी सी एक तोहफ़ा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे हम आपकी मदद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और प्ले एंटरटेनमेंट का जो एक रमज़ान का एक सेगमेंट है, एक दिन की नेकी,
हम वादा करके गए थे आपसे कि हम आपके पास आएंगे दोबारा, और प्ले एंटरटेनमेंट और KASP फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए ये 25,000 हैं। आप अपना इलाज कराएं घर के लिए। तो बस ये KASP और प्ले एंटरटेनमेंट जो है उसने जो भी नेकियां करें उन्होंने ये इनके लिए तोहफ़ा दिया है 25,000 का। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। और आपकी हर परेशानी दूर करे इंशाअल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। मैं पहले कंपनी का जो ना शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरे गुर्बत को मद्देनज़र रखते हुए मेरे साथ तावन किया। अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अल्लाह क़यामत के दिन जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम अता फरमाए। मेरी तरफ से यही दुआ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और तमाम दुरूद शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इस्लाम हमें बहुत सारे कायदे सिखाता है, अदब सिखाता है, क्योंकि दीन है ही अदब का नाम। और उसी में एक अदब ये है कि जब हम किसी से मिलें तो सलाम करें। कुरान करीम में सूरह इनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मिलने के लिए वो लोग आएँ जो ईमान ले आए हैं तो आप उनसे कहा करें अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह सूरह निसा में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि जब आपके पास लोग आएँ और आपको सलाम करें, आपकी तकरीम करें, तो आप जवाब में वही लफ्ज़ या उससे बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें, और उससे बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर इसकी वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाई कि एक दिन आप बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, एक शख्स आया और उसने आपसे आकर कहा अस्सलामु अलैकुम। आपने उसके जवाब में फ़रमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया, उसने फिर आपको सलाम किया और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और आपने जवाब में फ़रमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अब एक तीसरा शख्स आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम इस तरह से किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने जवाब में उसको कहा वालैका। उस शख्स ने सोचा कि जो वहाँ बैठा सुन रहा था, उसने देखा कि 3 मुख्तलिफ़ लोग आए, तीनों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सवाल किया, सलाम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के हवाले से जवाबात दिए। यानी जिसने पहले शख्स ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आपने उससे बेहतर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर एक शख्स आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरे शख्स ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने कहा वालैका। तो उसने पूछा कि ये 3 जवाब क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो पहला शख्स जो आया उसने सलाम किया, तो मैंने उससे बेहतर अल्फाज में उसको जवाब दिया और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरे शख्स ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मैंने उससे बेहतर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन जो तीसरा शख्स मेरे पास आया, उसने तो सलाम मुकम्मल किया, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मैंने फिर उसको वालैका कहा, जो कि कुरान पाक ने मुझे बताया, यानी कि उसी अल्फाज में उसको जवाब दो जिस तरह से उसने तुम्हें सलाम किया है। अगर तुम उससे बेहतर और इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि उसने वो सलाम इतना मुकम्मल किया था कि कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसको उन्हीं लफ्ज़ों में जवाब दे दिया, यानी कि उसका सलाम मुकम्मल हो गया। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि सलाम करना जो है हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सिखाया गया, और इसकी हम और तायीद इस तरह से कर सकते हैं
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ फ़रमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये फ़रमाया कि आदम फ़रिश्तों के पास जाइए और उनको सलाम कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास गए और उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम। फ़रिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया ए आदम, ये सलाम, ये दुआ तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलादों के लिए है। यानी ये दुआ जो है आप अपनी औलादों को मुंतकिल करेंगे कि आप उनको सिखाएंगे कि किस तरह से सलाम किया जाता है, और ये एक सलामती की दुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक है और ये सलामती की दुआ है। जब कोई सलामती की दुआ देता है और जवाब में सलामती लेता है तो उसे बरकतें हासिल होती हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद की कि अनस, जब घर में दाखिल होते हो तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो, और जब घर से बाहर जा रहे होते हो तब भी अस्सलामु अलैकुम कहा करो, कि इस तरह से अल्लाह ताला तुम्हें बरकतें अता करता है। एक और मौके पर आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया कि जब हम सलाम करते हैं घर में दाखिल होते वक्त, तो न सिर्फ ये कि हमें सलामती की बरकतें मिलती हैं बल्कि हमारे रिज़्क़ को वसी कर दिया जाता है। तो गोया वो लोग जो घर में दाखिल होते हुए और घर से बाहर आते हुए सलाम कर रहे होते हैं, तो न सिर्फ ये कि वो सलामती की दुआ और बरकतें समेटते हैं बल्कि अपने रिज़्क़ में भी इजाफ़ा कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तुम घर में दाखिल हो और तुम्हारे घर में कोई भी ना हो तो तब भी तुम बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहा करो कि ये तुम्हारे घर में बरकत के लिए काफ़ी है। और आपने कहा कि अगर तुम्हें लगे कि कोई भी नहीं है तो मैं सलाम किसको कर रहा हूँ, तो तुम मेरा ख्याल कर लिया करो और कहा करो अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। तो तुम यकीन करो कि तुम बहुत सारी बरकतें हासिल कर लोगे इस अल्लाह के एक नाम के साथ, जिसको करने के लिए ख़ुद तुम्हें तुम्हारे रब ने ताकीद की है। तो गोया वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, या वो लोग जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, अगर वो घर में दाखिल होते हुए ज़ोर से अस्सलामु अलैकुम कहें और रसूल पाक को भी सलाम करें अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, और घर से बाहर जाते हुए भी इसी तरह से सलाम करके बाहर जाएं, तो न सिर्फ ये कि वो इस नाम की वजह से जो अल्लाह का नाम है वो अल्लाह की अमान में रहते हैं, बल्कि उनके रिज़्क़ में भी बरकत हो जाती है, उनके घरों में भी बरकत हो जाती है। तो इस नाम को आम करने की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद फरमाई है। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन ना हो जाओ, और उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। और फिर आपने फरमाया क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, और आपने फरमाया एक दूसरे को सलाम किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सलाम किया करो। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन को अस्सलामु अलैकुम कहता है तो गोया वो उसको दुआ दे रहा होता है कि वो तमाम आफ़ियतें, वो तमाम बरकतें, वो तमाम अच्छाइयाँ, वो तमाम सलामतियाँ जो मैं जानता हूँ अल्लाह तुम्हें अता करे, और वो तमाम सलामती और अच्छाई की दुआएं जो मैं नहीं जानता हूँ वो भी तुम्हें अल्लाह अता करे। और जब जवाब में वो उसको कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो गोया वो भी उसके लिए दुआ करता है कि वो तमाम अच्छाइयाँ, वो तमाम खूबियाँ, वो सलामती की दुआएं, रहमतें, बरकतें जो मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह तुम्हें अता करे, और मैं जो नहीं जानता हूँ अल्लाह तुम्हें वो भी अता करे, यानी उससे ज़्यादा बढ़कर अता करे। तो गोया हम एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स कहता है अस्सलामु अलैकुम उसको 10 नेकियां मिलती हैं, जो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह उसको 20 नेकियां मिलती हैं, और जो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू उसको 30 नेकियां मिलती हैं। गोया सलाम करने का तरीका भी हमें बता दिया और ये बताया कि किस तरह से अच्छे अंदाज में हमको सलाम करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस सलामती में भी हासिल कर सकें। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए इंसान के रूप में, तो उन्होंने आकर हज़रत इब्राहीम को पहले सलाम किया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनको जवाब में वालेकुम कहा था, वालेकुम अस्सलाम। तो गोया हमारा दीन सरासर सलामती है। अल्लाह का नाम सलाम, जिसको उसने अपने तमाम बंदों के लिए आम किया और ज़मीन पर फैला दिया, और उसके अलावा हमारा दीन इस्लाम ये भी सलामती है, यानी हमें हर तरफ से सलामती सलामती और सलामती के लिए कहा गया, हमें सलामती के लिए मुंतखब किया गया, और हमें ये कहा गया कि सलामती की बात करनी है, सलामती का पैगाम पहुंचाना है और सलामती की दुआएं करनी है। यानी जब हम एक शख्स दूसरे से मिलता है तो वो उसकी तकरीम करता है, उसे इज़्ज़त देता है जब वो उसे सलाम करता है, और दूसरा शख्स उस इज़्ज़त को बढ़ाता है जब वो कहता है वालेकुम अस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नेक लोग, वो ईमान वाले जब दुनिया से रुखसत हो रहे होते हैं
तो जो फ़रिश्ता उनकी जान निकालने के लिए आता है वो भी उनको सलाम पेश करता है। फिर आपने फरमाया कि नेक बंदे जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत के दारोगा जो वहाँ मौजूद होंगे वो उन नेक लोगों को पहले सलाम करेंगे, यानी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से सलामती और रहमत हो। तो गोया ये सलाम सिर्फ़ हमारे लिए दुनिया वालों तक के लिए महदूद नहीं है, बल्कि आसमान वालों के लिए भी है। फ़रिश्तों को भी अल्लाह ताला ने सलामती की बात सिखा दी, दुआ सिखा दी। जन्नत के दरोगा को भी सिखा दी कि जब तुम्हारे पास ईमान वाले आएँ और वो दाखिल होने लगें तो तुम किस तरह अल्लाह के नाम के साथ, नेक दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ उनको जन्नत में दाखिल करोगे। गोया ये वो दुआ है जो ज़मीन व आसमान तक फैली हुई है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पाक नाम है जो हर तरफ फैला हुआ है और बरकतें फैला रहा है, नूर फैला रहा है, हिदायत दे रहा है, रहनुमाई दे रहा है। क्योंकि जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो हमें हमेशा हिदायत मिलती है, रहनुमाई मिलती है, बरकतें मिलती हैं। तो गोया हम अल्लाह के एक नाम के साथ वो तमाम चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो हम बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद भी हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ बिस्मिल्लाह कह देने से या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह देने से हम अल्लाह ताला की आफ़ियत में आ जाते हैं। और आफ़ियत वो लफ्ज़ है जिसे हम शायद सिर्फ हिफाजत के लिए समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आफ़ियत के मानी इससे बहुत ज़्यादा है। जब हम ये कहते हैं कि हमने तुमको अल्लाह की अमान में, अल्लाह की आफ़ियत में दे दिया, तो सिर्फ़ हिफाजत ही नहीं होता, हिफाजत के साथ साथ तमाम मामलात जिसके लिए वो शख्स चाह रहा होता है उसमें भी बरकत और हिफाजत दी जाती है, बरकत में वुसअत दी जाती है, ये भी आफ़ियत होती है। आपको अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल अता फ़रमाता है, ये भी आफ़ियत होती है। अल्लाह ताला आपको इल्म अता फ़रमाता है, ये भी आफ़ियत होती है। तो गोया हम एक लफ्ज़ से, एक दुआ से अपने दूसरे मोमिन भाई को बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ और ऐसी बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद हमें तालीम किया है। क्योंकि सबसे पहले ये लफ्ज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही सिखाया और आपको बताया कि जाकर फ़रिश्तों को सलाम करो। तो गोया वो सलामती की दुआ जो पहले दिन से एक पहले इंसान को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सिखाई, वो उनको बता दिया कि अपनी औलाद तक तुमने आगे इसको लेके जाना है, लेकिन उसके साथ साथ फ़रिश्तों को भी सिखाई और कहा कि जब बंदा मेरा तुम्हारे पास आकर सलाम करे तो उसको जवाब में कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का हक़ है कि उसको सलाम किया जाए। आपने फरमाया कि सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब है, यानी अगर किसी ने आपको सलाम किया और आपने जवाब नहीं दिया तो गोया आप गुनहगार होंगे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि सलाम में पहल कौन करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम में पहल वही करेगा जो अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है, यानी जो अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो अल्लाह की बात को भी मानेगा और अल्लाह के नाम को और अल्लाह के पैगाम को भी ज़्यादा फैलाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 5 हक़ हैं। आपने फरमाया उसमें सबसे पहला तो ये है कि वो सलाम करे, दूसरा ये कि वो अगर बीमार है तो उसकी अयादत को जाए, अगर उसे छींक आए तो वो यरहमुकुल्लाह कहे, और अगर वो दावत दे तो उसको कबूल करे, और अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में जाए। तो गोया ये मोमिन का हक़ है कि आप उसको सलाम करें, ये उसकी तकरीम है जो कि लाजमी है, जिसके लिए आपको अदब सिखाया गया है, आपको दीन बताया गया है कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के बारे में बता रहे थे और इसकी खुसूसियात बयान फरमा रहे थे तो हमने बहुत ज़्यादा लोगों को सलाम करना शुरू कर दिया, और इस तरह से कि हम लोग बाज़ारों में बग़ैर किसी काम के निकल जाते और ये सोच कर निकल जाते कि रास्ते में जो भी मिलेगा उसको सलाम करेंगे। चाहे कोई दुकान में बैठा हुआ होता, कोई आ रहा होता, जा रहा होता, हम हर एक को सलाम करते, और इस तरह से हम ये कोशिश करते कि नेकियों में किस तरह से हम आगे निकल जाएँ या हम अपनी नेकियों को किस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक बार मैं मस्जिद नबवी के करीब अपनी कुछ दोस्तों के साथ बैठी हुई थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से सलाम किया और हाथ से इशारा भी किया। तो गोया वो लोग
जो इस नीयत से घर से निकलते हैं कि जब हम किसी काम पर जा रहे होंगे और रास्ते में जो भी मिलेगा हम उससे अल्लाह की रज़ा के लिए सलाम करेंगे, सलामती की दुआ को और सलाम को आम करेंगे, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म की तामील कर रहे होते हैं जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ताकीद की कि सलाम को आम करो, और ये अल्लाह की तरफ से है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र मिलता है, इसकी फ़जीलत मिलती है, इसकी बरकत मिलती है, और इसके अंदर कौन कौन सी आफ़ियतें छुपी हुई हैं उनका तज़किरा हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बताया है। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और उसने बुलंद आवाज़ में कहा अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको 10 नेकियों का सवाब मिला। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने फरमाया इसको 20 नेकियों का सवाब मिला। फिर एक और शख्स आया कुछ देर के बाद और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 30 नेकियों का सवाब मिला। तो गोया जो जितना सलाम करता है उसको उतना और उसी तरह से सवाब भी मिलता है और जवाब भी मिल रहा होता है। इसीलिए हमें ताकीद की गई कि अगर तुमसे कोई सलामती की दुआ लेता है, तुम्हें सलामती की दुआ देता है, तो जवाब में उससे बेहतर अल्फाज का इंतखाब करो, और अगर उससे बेहतर अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकते तो कम से कम वो अल्फाज दोहरा दो जिन लफ्ज़ों के साथ उसने तुम्हें दुआ दी है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें सलाम करने से हमें रोका भी गया है। फ़र्ज़ किया कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, उस वक्त आप सलाम ना करें क्योंकि वो खाने में मशगूल हैं। आप किसी ऐसी जगह पर हाज़िर होते हैं जहाँ पर कोई दर्स हो रहा है और लोग महव हैं और दर्स सुन रहे हैं। आप मस्जिद में हों या आप किसी ऐसे क्लासरूम में दाखिल होते हैं जहाँ पे उस्ताद बच्चों को इल्म की बातें सिखा रहे हैं। अब आप अगर सलाम करेंगे तो गोया आप इंटरप्शन पैदा करेंगे, एक रुकावट पैदा करेंगे। तो इस मौक़े पर कहा कि जब इस तरह के कोई नेकी के काम पहले से हो रहे हों तो उस वक्त आप सलाम ना करें, बल्कि थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा रुक जाएं। जब कोई शख्स खाना खा चुके और वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो फिर आप उसको सलाम करें। जब कोई अपना दर्स सुन ले और दर्स मुकम्मल होने के बाद वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो तब आप उसको सलाम करें। या आप किसी और जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो मैयत के लिए बैठे हुए हैं, या वो जो नमाज हो रही है वो उसमें मशगूल हैं, या कोई दुआ पढ़ रहे हैं मैयत के लिए, तो उस वक्त भी आप ज़ोर से सलाम ना करें। तो ये भी एहतराम है उन लोगों का या उन मौक़े का जिनके बारे में हमें बताया गया कि इन मौक़ों पर हमें इस तरह से एहतियात करनी है। तो सलामती की दुआ सबको देनी है, सबके लिए करनी है, लेकिन ये भी ख्याल करना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन मौक़ों पर सलाम करने की ताकीद फरमाई है और किन मौक़ों पर ये फरमाया है कि अगर हम उस वक्त थोड़ा ठहर जाएं या रुक जाएं सलाम करने से और थोड़ी देर के बाद करें तो हमारे लिए वो बेहतर है। तो गोया जब हम सलाम करते हैं तो हम दोनों जहानों में जो हमें एक दुआ बता दी गई है वो हम उसकी रहमत और बरकत हर तरफ से हम वो समेट रहे होते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उनकी सवारी पर था और उनके पीछे बैठा हुआ था। आप जहाँ से भी गुज़रते तो जो शख्स भी मिलता आप उसको कहते अस्सलामु अलैकुम और आपको जवाब मिलता वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और ये कोई एक दो लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोग थे, यानी आप एक लंबे रास्ते से गुज़रे, एक तवील सफ़र पे थे और आपने बहुत सारे लोगों को सलाम किया और बहुत सारी दुआएं समेटी। तो आपने फरमाया कि मैंने उनसे ये कहा कि आज कुछ लोग हमसे नेकियां समेटने में सबकत ले गए हैं। आपने फरमाया कि हमें जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, अपने दोस्तों से, दीगर किसी और लोगों से, तो हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। हमें सलाम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये एक मुसलमान का हक़ है, जो उसकी तकरीम है कि हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सलाम ना करो जब अज़ान हो रही हो या तकबीर कही जा रही हो या कोई कुरान पाक पढ़ने में मशगूल हो, तो उस वक्त सलाम नहीं करो। और जब वो हो जाए, यानी वो इबादत मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद सलाम करो। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई गाली गलौज कर रहा हो, बहुत बदतमीज़ी पे आया हुआ हो, या कोई दीन को बुरा भला कह रहा हो, या कोई बिला वजह अच्छी बातों को बुराई में बयान कर रहा हो, यानी दीन की अच्छी बातों को बुरे अंदाज में बयान कर रहा हो, तो उस वक्त भी उस शख्स को सलाम नहीं करना चाहिए। यानी एक तो उस वक्त ना करें जब कोई दीन के कामों में मसरूफ़ हो, और जब फारिग हो जाए तो तब सलाम करें, और अगर कोई बुराई में मसरूफ़ हो तो उसको सलाम ना करें।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तालीम हमें दी, और वो क्या है, आपने फरमाया कि सिर्फ सलाम ही ना करो बल्कि तुम हाथ भी मिलाओ, इसका भी सवाब है। आपने फरमाया कि जब दो मोमिन एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, यानी सलामती की दुआएं देते हैं, उसके बाद हाथ मिलाते हैं, अल्लाह ताला खुश होकर उन दोनों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, यानी गुनाह आपके बख्शे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप किसी को सलाम कर रहे हैं तो बहुत दिल के साथ कीजिए, जब आप उससे हाथ मिला रहे हैं तो बहुत गर्म जोशी के साथ और बहुत खुलूस के साथ मिलाइए, क्योंकि एक वादा जो रब आपसे कर चुका है कि वो आपके गुनाहों को बख्श देगा, वो तो अपनी बात पर कायम है। लेकिन आप दिल में कुदूरतें रखकर या बोझ रखकर किसी से सलाम ना करें, या किसी से हाथ इस तरह से ना मिलाएं कि दिल में नफ़रत हो लेकिन वैसे आप उससे हाथ मिला रहे हों। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या सहाबा कराम एक दूसरे से हाथ मिलाया करते थे? तो आपने फरमाया बिल्कुल मिलाया करते थे। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने से मिलने वाले लोगों को सलामती की दुआ भी देते थे और हाथ भी मिलाया करते थे। हाँ, लेकिन आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया कि जब यहूद व नसारा तुम्हें मिलें तो तुम उनसे सलाम में पहल ना किया करो, और अगर वो तुम्हें सलाम कर लें तो तुम वालेकुम कह दिया करो, या फिर तुम आदाब और तस्लीमात इस तरह के कोई अल्फाज चुन लो जो तुम उनको कह दिया करो, तो ये मुनासिब है। और आपने फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस एक दफ़ा जब मदीने तशरीफ़ लाए और वो किसी सफ़र से वापस आए थे, और जब उन्होंने दस्तक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आए, बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने उनको सलाम किया, उनसे हाथ मिलाया और उनके माथे पर बोसा भी दिया। तो गोया आपने हमें ये तालीम दी कि सिर्फ़ सलाम ही काफ़ी नहीं है, आपने आगे बढ़कर हाथ भी मिलाना है। अगर आप गले मिलना चाहते हैं तो गले भी मिलें, ये भी मोहब्बत बढ़ाने का एक ज़रिया है, एक तरीका है कि आप अपनी नेक ख्वाहिशात दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब उससे मोहब्बत करते हैं, उसके माथे पर बोसा देते हैं, तो गोया आप उसको बहुत अच्छे अंदाज़ में खुश आमदीद कहते हैं, आप अपने खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ आप उसकी तकरीम कर रहे होते हैं, उसकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। तो गोया जितनी गुफ्तगू हमने यहाँ की, अगर हम ये कहें कि उसका ख़ुलासा ये है कि हम सलामती को आम कर रहे हैं, अच्छाई को फैला रहे हैं इस एक नाम के साथ जिसका नाम है सलाम, अस्सलाम। हमारा दीन भी सलाम, हमारी दुआ भी सलाम, और हमें यही सलाम और सलामती अपने अंदर कायम रखनी है। कैसे कि हमें हर अच्छी बात दूसरों तक पहुंचानी है और करनी है और कहनी है, हर अच्छा अमल कहना भी है और करना भी है और करवाना भी है। और अगर हम अच्छा अमल नहीं कर सकते और अगर हम अच्छा अमल दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो हम बुरी बात भी ना कहें। हमें ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतनी ही बात करनी है कि जितनी के काफ़ी है, बिला वजह गुफ्तगू भी अच्छी बात नहीं है। तो गोया हमने सलामती को फैलाना है इस तरह से जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी और हमें ये बताया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे कुछ हुकूक़ होते हैं और उन हुकूक़ में एक हक़ है सलाम करना। जब आप किसी को अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे, उसको सलामती की दुआएँ देंगे और उसके लिए अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करेंगे, तो यकीनन जवाब में आपको भी सलाम मिलेगा, आपको भी आफ़ियत मिलेगी, आपको भी कामयाबी मिलेगी दोनों जहानों की, और आपको भी वो सवाब मिलेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम किए हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये मुकम्मल सलाम है जिससे आपको 30 नेकियों का सवाब मिलेगा। दूसरी बात ये कि इसमें वो मुकम्मल दुआ मौजूद है जो आप अपने मोमिन भाई को दे रहे हैं, यानी तुम पर सलामती हो और तुम पर अल्लाह की रहमत हो। उसके जवाब में यकीनन वो भी आपको यही कहेगा, तुम पर सलामती हो और तुम पर अल्लाह की रहमत हो। तो गोया आपने एक अच्छाई जब उसको बांटी तो उसके जवाब में आपको भी अच्छाई मिली, और आपको ज़्यादा अच्छाई इसलिए मिली कि एक तो आपने सलाम में पहल की, उसका सवाब मिला, आपने सलाम मुकम्मल किया, आपको उसका भी सवाब मिला, और आपने अल्लाह की बात को माना, अल्लाह के नाम को आगे पहुंचाया, आपको उसका भी सवाब मिला। तो गोया जिसने जितनी ज़्यादा अच्छाई के साथ, जितने खुलूस के साथ और ईमान के साथ इस बात का एहतमाम किया कि उसको अपने दूसरे मोमिन भाई या दूसरी मोमिन बहना के लिए सलामती की दुआ को आगे पहुंचाना है, हाथ को मिलाना है, तो गोया उसने अपने दीन की एक अच्छी बात को सीखा और दूसरों को सिखलाया।
हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट फेरा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेगमेंट जिसका नाम है सेहत और रमज़ान। और अपने इस सेगमेंट में जिसका नाम है सेहत और रमज़ान में आपको बहुत अच्छी हेल्थ रिलेटेड टिप्स देने वाली हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप रहेंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त, ना सिर्फ इन रमज़ानों में बल्कि रमज़ानों के बाद भी। और इस सेगमेंट में जो मेरा साथ देने जाने वाला है और जो कि आपकी सेहत का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखने वाला है, वो है लिप्टन की ग्रीन टी। रमज़ान आते नहीं कि हम अपने घर के दस्तरख़्वान को सजा देते हैं बहुत हैवी किस्म के मीठे मशरूबात से या तो फ्रिज़ी ड्रिंक से, और बहुत ही कोई शौक़ से इंजॉय करके पीते हैं और पता भी नहीं लगने देते अपने आप को, जब तक कि हमारी सेहत का सत्यानाश ना हो जाए, हमारी सेहत ख़राब ना हो जाए या हम बीमार ना पड़ जाएं, कि ये कितने नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए। हैवी किस्म के शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं वो हम लेते हैं और वो हमारे पूरे दिन के रोज़े के बाद जब हम उसका इंटेक करते हैं तो वो हमारे शुगर लेवल को एकदम से बूस्ट देते हैं और बढ़ा देते हैं। और साथ में फ्रिज़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कितने नुकसानदेह हैं, क्या आप जानते हैं? और अगर आपने इन शुगरी ड्रिंक्स को या फ्रिज़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को रिप्लेस कर दिया लिप्टन की ग्रीन टी से, तो कोई बहुत ही फ़ायदेमंद काम किया है अपने और अपने घर वालों की सेहत के लिए। क्योंकि लिप्टन की ग्रीन टी ना तो सिर्फ आपको सेहत से रिलेटेड फ़ायदे देने वाली है, बल्कि रखेगी आपको एक्टिव रात भर की इबादत के लिए और आपके दीगर रूटीन के कामों के लिए। रमज़ान का रोज़ा खोला नहीं कि आपको तलब होती है एक कप चाय हो जाए, तो चाय में कैफ़ीन जो कि आपको एक्टिव रखती है वो लिप्टन की ग्रीन टी में भी मौजूद है। और उसके साथ साथ ना तो इसमें दूध होता है और ना तो इसमें चीनी, जो कि आपको हाई कैलोरी लेवल देता है और जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मतलब वो आपके मोटापे को, आपके फ़ैट को इंक्रीज़ करने में एक छोटा मोटा सा रोल ज़रूर प्ले करता है। तो हो गई लिप्टन की ग्रीन टी 0 कैलोरी। अगर आप डाइट पर हैं या अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, उस मुहिम पर हैं, तो आपके लिए लिप्टन की ग्रीन टी से ज़्यादा बेहतरीन कोई बेवरेज नहीं, क्योंकि इसमें मौजूदा कैटेकिन्स आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर होने से रोकेंगे और साथ में आपकी बॉडी के फ़ैट बर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपके घर में मौजूद हो लिप्टन की ग्रीन टी। रमज़ान के आते ही एक मोटिवेशन आती है इबादत की तो मोटिवेशन आती है कि हम पूरे रोज़े रखेंगे, सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, रात की इबादतें अच्छे तरीके से करेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे और बहुत सारी हम चीज़ों को अवेल करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और मोटिवेशन आती है जी, रमज़ान से पहले ही हम सोच लेते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान में तो हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा वेट लूज़ होने वाला है, क्योंकि हमने रखने हैं पूरे रोज़े, और जब हम इतनी देर रोज़े में रहेंगे, खाली पेट रहेंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो रोज़े में आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है और जो वेट लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत, जो आप 1-2 kg समझते हैं, वो वाटर वेट आपकी बॉडी से लूज़ होता है, ना कि आपका अपना वेट। आपके अपने वेट को रिड्यूस करना किस तरीके से है, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको कौन बता सकता है। आपको वेट रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें और साथ में करें गुड पोर्शन कंट्रोल, और जो आप फूड इंटेक करें वो हो एक हेल्दी और गुड चॉइस का, जिसमें ज़रूरी है शामिल हो आपके फूड रूटीन में, फूड इंटेक में, गुड फूड चॉइस में लिप्टन की ग्रीन टी। अगर तो आपके रूटीन में लिप्टन की ग्रीन टी मौजूद है तो आप बहुत आसानी से अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपके फ़ैट बर्निंग में और फ़ैट को स्टोर होने से रोकेगी। रमज़ान 2021 के रमज़ान, इतनी शिद्दत गर्मी में रमज़ान और 14 घंटे के रोज़े आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देंगे या कर सकते हैं अगर आपने अपनी बॉडी में वाटर का इंटेक अच्छा नहीं रखा। तो ज़रूरी है रमज़ान के इफ्तार से लेकर सुबह सहरी तक आपका वाटर इंटेक अच्छा हो। मतलब ये कि आपने 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पीना है। तो जनाब, इतना सारा वाटर इंटेक, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम 12 से 14 गिलास इतना सारा पानी कैसे पी लें, और जिस ऐसे टाइम में कि जबकि हमें उसमें सोना भी लाजमी है। तो पानी के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने साथ वाटर इंटेक के साथ ऐसे बेवरेजेस भी ऐड करें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन दें, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से हिफाजत में रखें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कई और उल्टियाँ भी हैं जिनसे कि आपका रोज़ा ख़राब हो जाता है।
तो आपने अगर अपने इफ्तार में और सहरी में हर किस्म के बेवरेज को रिप्लेस कर दिया है ग्रीन टी से, तो आपकी बॉडी हिफाजत में रहेगी हर किस्म की डिहाइड्रेशन से। आप में से कौन है जो खूबसूरत दिखना नहीं चाहता? बिल्कुल। और अगर खूबसूरत दिखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा फूड इनटेक हो। सिर्फ क्रीमें लगा कर ही खूबसूरत नहीं हो जाते। अगर आप लिप्टन की ग्रीन टी ले रहे हैं तो इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में बहुत हेल्प देते हैं। और जब आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स रिपेयर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन खूबसूरत होती है, और अगर आपकी स्किन खूबसूरत हो गई तो आप लगेंगे ग्लोई एंड ब्यूटीफुल। और आप जब लगेंगे ग्लोई एंड ब्यूटीफुल तो आप देंगे दाद। है ना कमाल लिप्टन की ग्रीन टी का। लिप्टन की ग्रीन टी में मौजूदा फ्लेवोनाइड्स आपको रखेंगे दिल की बीमारियों से दूर। बिल्कुल, इसमें मौजूदा फ्लेवोनाइड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकेंगे और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने से रोकेंगे। और जब आपका ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा मेंटेन, तो आप दूर हो जाएंगे बिल्कुल हर किस्म की दिल की बीमारियों से। तो कितनी बेहतरीन टिप है कि अगर आप ले रहे हैं लिप्टन की ग्रीन टी तो आप दूर हो गए दिल की बीमारियों से, जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है आज के ज़माने में। रोज़ा खोलते ही एक डिमांड होती है, एक अर्ज होती है चाय की। चाय बिल्कुल आपको एक्टिव तो रखती ही है क्योंकि उसमें मौजूदा कैफ़ीन जो है वो आपको एक्टिव कर देती है, लेकिन साथ में जो दूध और चीनी होती है वो आपका कैलोरी लेवल भी हाई कर देता है। लेकिन ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैफ़ीन के साथ एक यूनिक अमीनो एसिड मौजूद होता है जिसका नाम है थियानाइन, जो कि आपको रखेगा एक्टिव एंड अलर्ट, जिसको लेने के बाद आप हो जाएंगे चुस्त और तवाना और कंटिन्यू कर सकेंगे अपने तमाम काम और साथ में रात की इबादत भी। अगर आपने सहरी में लिया तो आपका पूरा दिन चुस्त और तवाना गुजरेगा, और अगर आपने इफ्तार में लिया तो उसके बाद का तमाम टाइम, क्योंकि इफ्तार के लेते ही आपकी बॉडी हो जाती है डाउन और आप फील करते हैं बहुत ज़्यादा लो। और उसका रीज़न ये होता है कि फ़ूड इंटेक के बाद, इतनी देर रोज़े में रहने के बाद, फ़ूड इंटेक के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिप्टन की ग्रीन टी लें ताकि आप हो जाएं एक्टिव एंड अलर्ट। जहाँ लिप्टन की ग्रीन टी इतनी सारी बीमारियों से आपको अपनी हिफाजत में रखती है, वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी से भी अपनी हिफाजत में रखती है, क्योंकि इसमें मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट्स। जब आपके डैमेज सेल्स रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी महफूज रहती है हर किस्म के कैंसर से, ख़ास तौर पर ओसोफेगल कैंसर से, मतलब कि पेट का कैंसर, क्योंकि पेट का कैंसर होता ही डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से है। और अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रहा है तो आपकी बॉडी महफूज रहेगी इन्फेक्शन से। देखा ना मैंने कितने सारे फ़वाइद बता दिए आपको इतनी सी देर में अपने सेगमेंट सेहत और रमज़ान में, सिर्फ एक ग्रीन टी को लेकर। क्योंकि अगर ग्रीन टी आप ले रहे हैं तो आप महफूज रहेंगे कैंसर जैसी बीमारियों से, आपका ब्लड प्रेशर रहेगा कंट्रोल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा कंट्रोल, और साथ में आपके बच्चे रहेंगे हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन से दूर, नज़ला ज़ुकाम खांसी से दूर, आप रहेंगे मोटापे से दूर, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट हुफैरा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान सेहत के साथ सेगमेंट में मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और आज हमारा जो मौजू है वो क्या है? वो है खून की कमी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी जो है ना खून की कमी का शिकार रहते हैं। थैलेसीमिया माइनर होते हैं कुछ लोग, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो उनमें जो है ना आयरन डेफिशिएंट वो रहते ही हैं, वो पेल नज़र आते हैं। और कुछ लोग अपनी वजह से जो है ना खून की कमी का शिकार होते हैं। अगेन लाइफस्टाइल, यू आर व्हाट यू ईट, उनको जो चीज़ें उनको खून बनाने में मदद करती हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करती है, वो उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आज मैं आपको कुछ ग़िज़ाएँ बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, चाहे आप थैलेसीमिया माइनर हो, चाहे किसी और वजह से आप में खून की कमी हो। आपको पता है खून की कमी होगी तो आपकी कमर में शदीद दर्द होगा, आपके सर में शदीद दर्द होगा, और उस पर हम क्या करते हैं कि हम अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जानते नहीं। पहले तो अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराया करें, आप मालूम करें कि आपके साथ क्या हो रहा है।
उसके जब आपको मालूम है कि आप में खून की कमी है तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत बेनिफिशियल है उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सेहतमंद रहें। सबसे पहले जो मुझे पसंद है और जो मैंने जिसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखे प्लांट सोर्स में, आपको पता है वो क्या है? वो है गन्ने का रस। मैं हमेशा अपने उन पेशेंट को जो खून की कमी का शिकार रहते हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि गन्ने के रस में नींबू निचोड़ के पिंच काले मिर्च डालकर आप ज़रूर पिएं। हाँ, अलबत्ता अगर जो शुगर पेशेंट है वो तो जो है गन्ने का रस नहीं पी सकते, तो उनको जितना सेब अलाव हो सेब का इस्तेमाल किया करें। तो इससे, और दूसरी बात है चुकंदर का जूस जो है ABC जूस कहते हैं ना, एप्पल, बीट रूट एंड कैरेट, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको 2-3 और ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिनका ड्यूरेशन कम होता है लेकिन खून की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करता है, आयरन डेफिशिएंट को पूरा करने में आपकी मदद करता है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, एक नुस्खा है वो मुनक्के का। ये 14 दिन का नुस्खा होता है। आपने क्या करना है, एक मुनक्के को एक टैबलेट समझना है, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात मुनक्के के बीज निकाल दीजिए। इसी तरह दूसरे दिन आप इसमें एक और 2-2-2 कर लीजिए, तीसरे दिन 3-3-3, चौथे दिन 4-4-4, पाँचवें दिन 5-5-5, छठे दिन 6-6-6, सातवें दिन 7-7-7। जब 7वें दिन आप 7 कर लेंगे तो 8वें दिन आपने फिर दोबारा 6-6-6, फिर 5-5-5, फिर 4-4-4, फिर 3-3-3, फिर 2-2-2, फिर 1-1-1। मगर इन सब में जो है आपने बीज निकाल देना है। आप बच्चों को दें जो पेल हो जाते हैं खून की कमी की वजह से, आंखें उनकी पीली होती हैं, बाल उनके इतने ऐसे हो जाते हैं जैसे जूने की तरह हो जाते हैं, आप ये देकर देखिए, उनको बहुत फ़ायदा होता है। और ये ऐसी चीज़ें जो आसानी से मिल जाती है हर जगह। तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं, और वैसे बकरे की कलेजी भी बहुत अच्छी होती है कि बकरे की कलेजी भी खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कभी भी जो मुर्गी की कलेजी है वो नहीं दिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ मुर्गी जो है वो उसको हार्मोन्स दे के जो बढ़ाया जाता है। और वैसे भी मुर्गी में देखना हो ना कि उसमें बीमारी क्या है तो हमेशा उसका जिगर देखा जाता है। अभी तक बकरों में इतनी जो है ना चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जब तक इंसान बकरों के साथ खेल नहीं रहा तो बकरे की कलेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बकरे की कलेजी जो है वो भी खून की कमी को दूर करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा अल्लाह गफूर रहीम ने बड़े का गोश्त हम पे हलाल रखा है, क्योंकि वो भी आपकी खून की कमी को दूर करने में, B12 की कमी को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो ये चीज़ें हैं। वैसे तो अंगूर भी बहुत अच्छा होता है, अंगूर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनक्के जो है वो सूखे हुए अंगूर ही हैं। देखा मैंने आपको कितनी छोटी रेमेडीज़ दी हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी रेमेडीज़ आप इस्तेमाल करेंगे। ये रेमेडीज़ का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे ताकि जिनको सर दर्द, कमर दर्द, वजूहात इसलिए होती हैं कि उनमें खून की कमी होती है या खून की कमी रहती है, और जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है, आप इसमें से कोई भी टिप कर लें, हो सकता है कि इसकी कोई एक टिप जो है वो आपकी रेमेडी बन जाए और जो है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में आपकी मदद करे। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा शुएब और आपको वेलकम कहती हूँ हमारे ज़बरदस्त से सेगमेंट में जिसका नाम है रमज़ान दस्तरखान। हम लेके आते हैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है, हमारी कोशिश है, हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, SOPs का ख्याल रखें, घर में रहें और सेफ़ रहें। और अगर आपको खाने का मूड होता है कुछ मज़ेदार सा चाइनीज़ या डिफरेंट रेसिपी, तो हम आपको आज बनाना सिखा रहे हैं चाइनीज़। तो जनाब रेसिपी आज की थोड़ी सी लेंदी है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं हमारी कुकिंग का प्रोसेस। लेकिन कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम धोते हैं अपने हाथ, क्योंकि हमें रखना है
अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज। तो मैं यहाँ पे धोऊंगी हाथ किसी आम साबुन से नहीं बल्कि डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल सोप और हैंड वॉश से। तो आइए सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। ऑलराइट जी, तो हम सबसे पहले धोएंगे अपने हाथ डेटॉल के एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश या सोप से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेटॉल के एक बहुत ज़बरदस्त से प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है इनका ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जिसके ज़रिए आप अपने घर के तमाम चीज़ों को, फर्नीचर्स को, डोर नॉब्स को, काउंटर टॉप्स को, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों को भी जो है वो कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज रख सकते हैं। वो कैसे? आपने जस्ट करना है इसको शेक और 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपने जो है इसको स्प्रे कर देना है। आप स्प्रे कर देंगे, उसके बाद आपको वाइप ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ही जो है वो हवा में एवेपरेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और आपकी सर्फेसिस को डिसइंफेक्टेंट कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है तरीका इसका इस्तेमाल करने का और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। बहुत ईजी हो गया है ये कि अब आपको स्प्रे बॉटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं। डेटॉल से डायरेक्टली आप जो है डेटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लेके आइए और अपने घर को जो है कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज रखिए। इसके अलावा एक छोटी सी प्रिकॉशन है जो आपने जिसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये प्रोडक्ट जो है ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डेटॉल का, ये फ्लेमेबल है। तो काइंडली इसको जो है आप चूल्हे के पास इस्तेमाल ना करें, या फिर अगर आप किचन काउंटर टॉप पे यूज़ करते हैं तो फिर आप उसको 30 to 45 मिनट्स तक चूल्हा मत जलाइएगा, वरना ये आग पकड़ सकता है। और गाड़ियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन गाड़ी के अंदर ना छोड़ें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो खुदा ना खास्ता जो है वो खुदा ना खास्ता कोई हादसा दरकार हो सकता है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो फ्लेमेबल है। ये दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने और उसके बाद जो है बआसानी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है वो हाथ धो लेते हैं अपने यहाँ पे। हाथ धो लेते हैं पहले हम टैप को बंद कर देंगे, पानी वेस्ट क्योंकि हमें नहीं करना है। और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डेटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश और इसको अच्छी तरीके से रब करेंगे हम अपने हाथों पे। और हाथ धोने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से हमें हैंड वॉश करने हैं। हमें फिंगर्स के बीच में अच्छी तरीके से इसको रब करना है। 20 सेकंड्स का ये प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है ताकि हम इस बात के लिए यकीन दहानी करा सकें कि हमारे हाथ जो हैं वो कोरोना वायरस या फिर और भी दूसरी ऐसी बीमारियाँ हैं जो 100 तरह के मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम हैं, उनसे भी हमारे हाथ जो हैं वो सेफ़ हो गए हैं। और इस छोटी सी आदत से हम अपनी फैमिली के लिए जो है एक हिफाजत का दायरा बना सकते हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। तो जनाब हाथ हमारे जो हैं वो धुल गए हैं, हम इसको रिंस ऑफ कर लेते हैं पानी से। एंड दैट्स इट, वी आर डन। और अब हम क्या करेंगे, हम टॉवल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि टॉवल यूज़ करना इट कैन बी डेंजरस बिकॉज उस पर भी जो है वो जर्म्स होते हैं। हमारी फ़िज़ा में जो है वो इतने सारे जर्म्स होते हैं जो कि टॉवल पे लग सकते हैं। तो फिर हाथ धोने का फ़ायदा क्या? तो यहाँ पे आप यूज़ करिए रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर, ताकि आप हाथ धोने के बाद बाकायदा उसको जो है वो टिश्यू पेपर से ड्राई करें और उसके बाद टिश्यू को डिस्कार्ड कर दें। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू ताकि हम जो है वो कंफर्म हो जाएं कि हमारे हाथ जो हैं वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जो है वो महफूज हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। जनाब कुकिंग की तरफ हम आ गए हैं और आज हम बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बना रहे हैं आज चाइनीज़। और चाइनीज़ में हम बना रहे हैं कुंग पाओ चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप चाहें आप इसको बीफ में ही बना सकते हैं। तो फटाफट से जो है वो आप पेपर या पेन या फिर अपने मोबाइल लेके बैठ जाएं ताकि आप रेसिपी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर आज आप ट्राई भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। मेरे पास यहाँ पे चिकन है अराउंड 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन है मेरे पास, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 1 अदद अंडा, हम उसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए, अच्छा जी, अंडा हम डाल लेंगे यहाँ पे, इसको विस्क करके अच्छे से। और चिकन को हमें फ्राई करना है तो पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये एक अंडा फेंट के हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 टेबलस्पून। तो थोड़ा सा गाढ़ा थिक रखना है हमें। ये मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लावर। अच्छा जी, सोया सॉस मैं डालूँगी इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून ताकि चिकन जो है हमारी सॉफ्ट और जूसी रहे। नमक जाएगा इसमें हस्बे जाएगा, नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिए क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है। काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें अराउंड ½ टीस्पून। और दैट्स इट, इसको हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। एक थिक सा जो है हमें उसका पेस्ट बनाना है
ताकि अच्छे से जो है वो तमाम जो चीज़ें हैं वो मैरिनेट चिकन में जो है वो मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो उसका अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाएगा क्रिस्पी सा। ये देखिए लाइक दिस। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। चलें जी, ये हो गया डन। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमें बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, हमें शैलो फ्राई टाइप्स करना है इसको। मैं दिखाती हूँ आपको। पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं। चलें जनाब, और फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ हमें बनाना है अपने खानों को इम्यूनिटी से भरपूर। तो सिर्फ डालडा ही है जो है वो हमारे लिए लेके आया है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जिसके ज़रिए हम बना सकते हैं अपने रोज़मर्रा के खानों को इम्यूनिटी से भरपूर और कलौंजी की इफ़ादियत से ही भरपूर। तो अब आप बासानी घर बैठे बना सकते हैं इम्यूनिटी से भरपूर खाना, वो भी किसी भी खाने पे टेस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। और पाकिस्तान में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है डालडा ने डालडा कलौंजी कनौला ऑयल, जो कि कलौंजी के ऑयल को मिक्स किया है कुकिंग ऑयल में। ये एक आसान काम नहीं था, लेकिन डालडा ने अपनी महारत से हमें ये करके दिखाया है। जनाब, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डालडा कलौंजी कनौला ऑयल। सही है जनाब, अब इसको हम गर्म होने देते हैं जब तक दोबारा से यहाँ पे इसकी हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसको मैरिनेशन का थोड़ा सा टाइम देना है आपने, अराउंड 20 to 30 मिनट्स, ताकि अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। लेकिन हमारे पास जो है वो टाइम की कमी होती है, तो हम डायरेक्टली आपको करके दिखाएंगे। तो जनाब, तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं स्पून की हेल्प से चिकन को इंडिविजुअली डालूंगी, सारी एक साथ नहीं डालूंगी, वरना ये बिल्कुल एक साथ मिक्स होके जो है वो बहुत ही मशी सी हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इंडिविजुअल इसके पीसेस चाहिए। तो इस तरह से 1 by 1 हम इसको पैन में डालेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे विद अ गैप, ताकि हमें इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग चिकन के पीसेस मिले। और ये आपको मिलेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो कुंग पाव चिकन मिलेगा आपको। चिकन ज़्यादा है आपके पास तो बेशक आप जो है वो 2 बैचेस में फ्राई कर लें, लेकिन एक साथ उसको जो है वो ओवरफिल्ड ना करें। तो मेरे पास ये थोड़ी सी जगह है एंड दैट्स इट। अब मैं इसको ओवरफिल्ड नहीं करूँगी, 2 बैचेस में इसको हम फ्राई कर लेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे हम दोनों साइड से। और फिर इसको हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है हल्का सा, और ये क्रिस्पीनेस आप देखेंगे जो ये चिकन के अंदर आ रही है वो ही हमें चाहिए एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे फोर्क की हेल्प लूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं बड़ा स्पून इस्तेमाल करूँगी तो जिसकी कोटिंग है वो निकल जाएगी। आपने फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना है। ये देखिए, आई जस्ट वांट टू शो यू। आप ये देखें किस तरह की इसकी जो है वो कोटिंग आई है, और इस तरह की सिंगल हमें क्यूब्स चाहिए। अभी जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा हम इसको निकाल लेंगे दोनों साइड से। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हमें इसको कलर देना है। चिकन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, दिस इज़ द परफेक्ट कलर। हम इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, डार्क कलर नहीं देंगे, वरना वो ओवर कुक लगेगा। क्योंकि हमने चिकन को फ्राई किया है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए इसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएं। तो वो कैसे अब्जॉर्ब होंगी, ज़ूब की शीट के ज़रिए वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, कि ज़ूब की शीट जो है वो करती है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ अप टू 260 कैलोरीज़ जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे चिकन को ज़ूब की शीट पे, क्योंकि हर कोई जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया, हर कोई चाहता है कि वो कम से कम कैलोरीज़ ले। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप कम कैलोरीज़ इंटेक करें तो आप ज़ूब की शीट का इस्तेमाल करिए। और ये देखें, आपको मैं चिकन दिखाऊंगी। अब देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया, इंडिविजुअली चिकन कितनी जो है वो क्रिस्पी हो गई है, और इस तरह का ही हमें टेक्सचर चाहिए था। हम सारी चिकन जो है वो ऐसे ही निकाल लेंगे और फिर हम सेकेंड बैच फ्राई। सो वी आर डन। चलिए, जब तक जो है हमारी चिकन फ्राई हो रही है
ऐसे ही चिकन को हम दोबारा से जो है वो गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे सेकंड बैच को भी। मैंने सोचा आज हम बना रहे हैं चाइनीज़, तो क्यों ना ड्रिंक भी हमारी होनी चाहिए कुछ डिफरेंट, जो कि हम बना रहे हैं स्प्राइट से। हम क्या करेंगे, फूड पांडा के थ्रू हम पांडा मार्ट से ऑर्डर कर देंगे। और जनाब फूड पांडा की ऐप जो है वो हर किसी के पास घर में मौजूद होती है, हर किसी के मोबाइल में होती है। तो फूड पांडा पे जाएँ आप, पांडा मार्ट पे आप ये देख सकते हैं, पांडा मार्ट पे आप जाएँ और यहाँ पे जाके जो भी ग्रोसरी का आइटम आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट में जो है वो आपकी डोर स्टेप पे डिलीवर कर देंगे। तो कितनी आसान लाइफ हो गई हमारी इसके थ्रू। तो जनाब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑर्डर, जब तक वक्त भी हो गया एक ब्रेक का और चिकन भी फ्राई हो रही है, तो जब तक मैं ये दोनों काम करती हूँ आप जाके लीजिए एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान। और ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं फ्राई कर रही थी कंग पाओ चिकन की चिकन, और ये देखिए कितनी मज़े से निकली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये कितनी थोड़ी सी सॉफ्ट टेंडर है और क्रिस्पी भी है। और अब स्टार्ट करते हैं कंग पाओ चिकन। अच्छा, चिकन जो है वो हमारी बन चुकी है। मुझे यहाँ पर बनाना है चिकन स्टॉक, और चिकन स्टॉक जो है वो कौन सा हम यूज़ करेंगे, हम सिर्फ यूज़ करेंगे चिकन स्टॉक नॉर का मेरे पास यहाँ पे चिकन स्टॉक है, वो मैं यूज़ करूँगी उसका 1 क्यूब। नॉर के चिकन स्टॉक जो होते हैं उसमें रियल चिकन शामिल है, और एक तो हम चिकन बना ही रहे हैं, लेकिन फ्लेवर इन्हांस करने के लिए और मज़ीद टेस्टी और रेस्टोरेंट वाला टच देने के लिए अगर आप खाने को बनाना चाहते हैं तो आप जो है नॉर की चिकन क्यूब जो है वो यूज़ करिए चिकन स्टॉक बना के। आप चाहें कुछ भी बना रहे हो, अगर दाल सब्ज़ी, और आप चाहें कि उसमें चिकन जैसा जायका आए, चिकन वाला फ्लेवर आए, तो आप नॉर का जो है चिकन क्यूब वो यूज़ करिए। आप स्टॉक बना के डालें या खाली 1 क्यूब भी डाल दीजिए तो भी काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसका स्टॉक बना रही हूँ। 1 कप पानी लिया है मैंने यहाँ पे, बिकॉज मुझे 1 कप चाहिए, और मैं 1 नॉर का क्यूब इसमें डाल दूँगी गर्म पानी में, ताकि हमारे पास जो है स्टॉक रेडी हो जाए। ओके, ये हो गया। चलिए जी, जब तक स्टॉक जो है वो बन रहा है, मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं चिकन की, हमारी जो कंग पाओ चिकन की ग्रेवी है वो बनाना। चलें जी। अच्छा जी, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डालडा कलौंजी कनोला ऑयल 2 टेबलस्पून। फ्राइंग के लिए भी मैंने यूज़ किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें भी यूज़ करूँगी क्योंकि हम जो है चाइनीज़ बना रहे हैं, चाइनीज़ में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होता। 2 टेबलस्पून डालडा कलौंजी कनोला ऑयल डाला है मैंने। अब यहाँ पे मैं सौते करूँगी सबसे पहले चॉप्ड गार्लिक। अच्छा, चाइनीज़ बनाएं आप, थाई फूड बनाएं, तो आप कोशिश करिए क्या, बल्कि इस बात को लाजमी, अगर आप चाहते हैं कि फ़्लेवर बहुत अच्छा या रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आपका फ्लेवर आए, तो लाजमी फ्रेश चॉप्ड गार्लिक यूज़ करिए उसमें, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये 1 टीस्पून भर के मैंने जो है वो चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है इसमें। देखिए गार्लिक जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पे है साबुत गोल मिर्च। अगर साबुत गोल मिर्च नहीं है आपके पास, कश्मीरी लाल मिर्च है, वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 से 5 साबुत गोल मिर्च वो डाल के थोड़ा सौते कर लूँगी। ये देखिए, देयर यू गो। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसमें हम जो हमने चिकन फ्राई की हुई है वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें सॉस बना लेते हैं। तो ये देखिए चिकन स्टॉक में जो है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई है, चिकन स्टॉक जो है हमारा रेडी हो गया है। मैं इसका स्टोव जो है वो बंद कर रही हूँ, और अब यहाँ पे हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं हमारे तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस वो डालेंगे। अच्छा जी, अगर किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है, ये देखिए जैसे कि आपका मसाला जल रहा है या गार्लिक बहुत डार्क ब्राउन हो रही है, तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे चिकन स्टॉक यूज़ करेंगे थोड़ा सा, ताकि इससे जो है वो हमारा गार्लिक भी जो है वो बर्न नहीं होगा, मसाला भी बर्न नहीं होगा, और हमें एक अच्छी सी ग्रेवी भी मिल जाएगी और चिकन का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हम नॉर का चिकन क्यूब यूज़ करा है यहाँ पे हमने। अच्छा, अब इसमें दोबारा से मसाले ऐड करेंगे। मैंने जो है ऑलरेडी ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस ऐड कर दिया था। सॉल्ट हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका। नमक का ख्याल रखना है क्योंकि नॉर चिकन क्यूब में ऑलरेडी सॉल्ट में मौजूद है, तो आपने अपने अंदाजे से हस्बे जायका नमक ऐड करना है। काली मिर्च जाएगी इसमें, और
वाइट पेपर पाउडर भी डालेंगे इसमें हम। यानी कि सफ़ेद मिर्च भी डाली इसमें। और अब इसमें जाएगा नौर का चिली गार्लिक सॉस। मेरे पास है यहाँ पे नौर का चिली गार्लिक सॉस, वो हम ऐड करेंगे इसमें। टू टेबलस्पून ये ऐड कर दिया हमने। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जो भी चिकन हमने फ्राई करी थी वो ऐड कर दीजिए आप इसमें। अच्छा, चाइनीज़ है तो ये बहुत तेज़ आंच पे बनेगा और फास्ट बनेगा, तो आप क्या करेंगे, आप सबको सिर्फ सारी कटिंग वगैरह जो है वो आपको पहले से करके रेडी रखना है। अगर लेट करेंगे तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। ये देखिए, रिमेनिंग जो चिकन स्टॉक बचा था, हाफ कप मैंने पहले यूज़ किया था, हाफ कप मैं मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगी। दैट्स इट। अच्छा, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, मैंने क्यूब्स में कट करके रखी हुई है, वो ऐड कर दूँगी इसमें। क्यूब्स में कट की हुई एक स्मॉल साइज़ की अनियन है, वो भी डाल देंगे। और स्प्रिंग अनियन है, वो भी थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे आखिर में। अच्छा, आप पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं कि वेजिटेबल्स हम आखिर में क्यों ऐड कर रहे हैं। बहुत से लोग घरों में जब चाइनीज़ बनाते हैं तो वो पहले ही वेजिटेबल्स डाल देते हैं और उससे वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉगी हो जाती हैं। चाइनीज़ में कभी भी वेजिटेबल सॉगी नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा चाहिए कि हम उसमें एक क्रंच रखें ताकि उसका कलर जो है वो वैसे ही रहे और उसकी फ्रेशनेस जो वेजिटेबल का अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, जब कंग पाओ चिकन में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इतनी ग्रेवी जो है वो इनफ है। और थोड़ा सा इसको मैं सौते करूँगी और हमारा कंग पाओ चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। और आखिर में इसका की इंग्रेडिएंट जाएगा जो देगा इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच। वो क्या है? वो है हमारे पास यहाँ पे सेसमे ऑयल, यानी कि तिल का तेल। वो हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 टेबलस्पून, वो ऐड कर दिया। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम कर देंगे स्टोव बंद। और ये देखिए, इतनी ग्रेवी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हम इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा हम इसको कुक भी नहीं करेंगे वरना वेजीज़ जो हैं वो हमारी सॉगी हो जाएंगी। सो हम कर देते हैं स्टोव को बंद। इसको मैं करूँगी डिश आउट और साथ में बनाएंगे फ्राइड राइस। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बनाई थी कुंग पाओ चिकन, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। उसको मैंने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। ऑलमोस्ट नहीं, पूरी रेडी है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसलिए कहा क्योंकि अभी इसके साथ जो एक कॉम्बो होता है वो नहीं बनाया हमने। वो क्या है? चाइनीज़ के साथ आप कोई भी ग्रेवी आइटम लें और उसके साथ फ्राइड राइस होना जो है वो लाजमी है। और फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे हम? बहुत आसान है। सबसे पहले हम स्टोव ऑन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी मैं ऐड करूँगी डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून। डालडा कलौंजी कनोला ऑयल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। और डालडा कलौंजी कनोला ऑयल ने ऐसा ऑयल निकाला है, कुकिंग ऑयल, जिसके ज़रिए आपने रोज़मर्रा के खानों को दे सकते हैं कलौंजी की इम्यूनिटी और अपने तमाम खानों को आप बना सकते हैं इम्यूनिटी से भरपूर, बग़ैर किसी भी जायके के कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। आपको पता है कि कलौंजी में एक कंपाउंड शामिल है जिसका नाम है थाइमोक्विनोन, जो कि नेचुरली अंदर से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो बूस्ट करता है। तो अब अलग से अगर आप कुछ खाएं तो आपको देखना पड़ता है, अलग से कोई इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ता है अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए। लेकिन डालडा कलौंजी कनोला ऑयल ने कुकिंग ऑयल ही निकाल दिया है कि चाहे आप कुछ भी बनाएं, चाहे आप कोई आइटम फ्राई कर रहे हो, आप चाइनीज़ बनाएं, थाई बनाएं, आप कुछ भी बनाएं। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप इसको बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग में जब हम ऑयल डालते हैं तो उसमें भी आप ये वाला ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैं लूँगी 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड गार्लिक है मेरे पास 1 टेबलस्पून, वो ऐड कर दूंगी। जब भी आप चाइनीज़ बना रहे हैं या थाई फूड बना रहे हैं, वैसे तो हमें रेगुलर ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली चाइनीज़ और थाई में आप जब भी बनाएं, आप कोशिश करिए कि आप उसमें फ्रेश गार्लिक चॉप करके या जिंजर चॉप करके डालें, तो उससे उसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। राइस मैंने ऑलरेडी 2 कप जो है वो बॉईल करके रख लिए हैं। अच्छा, मैंने यूजुअली लोग जब चाइनीज़ राइस बनाते हैं तो उसमें जिसको बॉईल करते हैं उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते, लेकिन मैं जब भी चाइनीज़ के लिए जो है राइस बॉईल करती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऊपर से तो फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन जब चावल खाते हैं तो चावल फीके लगते हैं अंदर से। आपको थोड़ा सा राइस उसमें अगर आप बॉइलिंग के वक्त आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें तो वो अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये हो गया इसमें, तो थोड़ा सा सौते कर लेंगे अब हम। जैसे ही गार्लिक थोड़ी सी लाइट गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हुई है, मैं इसमें वेजीज ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च है मेरे पास, मैंने इसको क्यूब में कट कर लिया है। अच्छा, लोग जूलियन में डालते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जो है वो क्यूब्स में कट कर लें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब्जियाँ खाते नहीं हैं और उनको सब्जियाँ खिलाना बड़ा मुश्किल है। अगर जूलियन में आप कट करके डालते हैं तो अक्सर फैमिलीज़ में होता है, या मदर्स मुझे कंप्लेन भी करती हैं कि बच्चे जो है ना वो यूँ करके प्लेट में साइड पे करके जमा कर देते हैं, राइस खा लेते हैं। तो आप क्यूब्स में कट करके डालिए, फिर देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चे। चावल के साथ मिक्स हो जाएगा, उनके लिए निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आखिर में मजबूरन उनको खाना ही पड़ेगा। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो हम ख़वातीन को जो है अपने घरों में जो है वो करनी पड़ती हैं अप्लाई। अच्छा जनाब, मैंने कैबेज है मेरे पास, यानी कि बंद गोभी, वो मैंने ऐड कर दी है। कैरेट है यहाँ पे, गाजर जो है वो एक अदद मैंने बारीक चॉप कर ली थी, वो भी ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा सौते करेंगे उसको, ज़्यादा नहीं। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं यहाँ पे इसकी सीजनिंग। सीजनिंग मेरे पास है वाइट पेपर पाउडर, यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, वो डाल देंगे। काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, वो भी जाएगा इसमें। सोया सॉस 2 to 3 टेबलस्पून, ये डिपेंड करता है कि आपका सोया सॉस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने डार्क सोया सॉस लिया है तो 2 टेबलस्पून, वरना 3 टेबलस्पून। वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। अच्छा, अब इसमें चिकन तो मैं ऐड नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मैं कंग पाव चिकन के साथ जो है वो इसको सर्व करूँगी, लेकिन राइस में एक चिकन का फ्लेवर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कनौर का चिकन क्यूब। नौर का चिकन क्यूब, आप चाहे आपकी दाल हो, आप बना रहे हैं, आप सब्ज़ी बना रहे हैं, आपको जिस भी अपनी डिश में जो है वो चिकन का फ्लेवर चाहिए, आप उसमें नौर की चिकन क्यूब जो है या फिर स्टॉक बना के इसको ऐड कर सकते हैं। मैं क्रश करके डाल रही हूँ बिकॉज मैं चावल बना रही हूँ और वो फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो मैं उसमें पानी के साथ, स्टॉक के साथ यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं इसको क्रश करके थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ताकि ये फ्लेवर को इन्हांस कर देगा। और नौर के चिकन क्यूब में जो है वो असली चिकन जो है वो शामिल होती है, जिससे फ्लेवर जो है वो बहुत और ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद मैं बॉइल्ड राइस जो मैंने करके रखे थे फ्राइड राइस के लिए, वो ऐड कर दूँगी बैचेज़ में, स्लोली ग्रेजुअली, और इसको मिक्स करती रहूँगी साथ साथ। अच्छा, नमक मैंने नहीं ऐड किया था, मैं नमक डालूँगी इसमें हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक ऑलरेडी जो है वो नौर के चिकन क्यूब में भी है, तो आप बहुत एहतियात से नमक डालिएगा, ये ना हो कि नमक तेज़ हो जाए। और बॉईल करते हुए भी चावलों को हमने नमक उसमें ऐड किया था, तो इट्स अप टू यू, एज़ पर योर टेस्ट आप नमक ऐड कीजिए। मैंने वैसे ½ टीस्पून तक इस्तेमाल किया है। और बाकी रिमेनिंग राइस भी हम इसमें ऐड कर देंगे अब सेकेंड बैच, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ तेज़ आंच पे बनता है, स्लो फ्लेम पे रख के ढक के नहीं पकाना आपने इसको। ये देखिए, हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर दिए थे, वेजीज भी आप देखिए सॉगी नहीं हुई हैं। और ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो तेज़ ही रखना है आपने, और दैट्स इट, सिंपल। फ्राइड राइस जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जनाब, फ्राइड राइस हो गए हैं रेडी। मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे स्टोव पे, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं अंडे, जो कि हम इसके ऊपर अंडे फेंट के डालते हैं, उस तरह से मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा डालडा कलौंजी कनौला ऑयल यूज़ करेंगे, ताकि जब हम अंडे डालेंगे इसमें तो वो चिपके ना। इसको ग्रीस कर लेंगे पैन को हम, और मेरे पास हैं यहाँ पे 3 अदद अंडे, हम उसको जो है वो फेंट लेंगे। चलें जी, सेकेंड एग
मैं अब थर्ड ऐड लूँगी यहाँ पे। ओके, इसको भी अच्छी तरीके से फेंट लें। कोई नमक मिर्च, कोई काली मिर्च कुछ नहीं ऐड करनी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतने स्पाइसेस ऐड ऑन हैं, तो हमने जस्ट बिल्कुल प्लेन ऐड कर देना है। और अगर बाज़ दफ़ा आप रेस्टोरेंट्स में देखते होंगे कि हल्का सा ऑरेंज कलर आ रहा होता है, तो उसके लिए आप हल्का सा जर्दे का रंग, अगर डार्क येलो कलर देना है आपको या फिर ऑरेंज कलर देना है, तो आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ओके जी, ये हो गया। इसको अब मैं इसमें डाल देती हूँ। पैन गरम हो गया है, हल्का सा इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और ये देखिए, और इसको रफली हमने स्क्रैम्बल कर लेना है, जैसे इस टाइप का स्क्रैम्बल एग लाइक दिस। ये देखिए, इसको आप रफली चलाते रहिए, खुद ही टूट जाएगा, खुद ही बढ़ जाएगा। बस अच्छे से पक जाए, फिर इसको हम जो है वो फ्राइड राइस में ऐड कर देंगे। ये देखिए, इट्स सो सिंपल। चाइनीज़ जो है वो बनाना बहुत आसान है, बहुत क्विक बनती है ये रेसिपी। ये देखिए, ये देखिए, डन। ये हो गया, एग तैयार है। और इसको अब हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे बीच में से और फ्राइड राइस में ट्रांसफ़र कर देंगे। डन। फ्राइड राइस जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे और अब चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी हमारी क्या होगी? अगली रेसिपी जो है हम बना रहे हैं नॉर से चीज़ी नूडल्स। ये देखिए जनाब, चीज़ी चटपटा। नॉर के मज़ीद डिफरेंट फ्लेवर्स भी जो हैं वो शामिल हैं इनकी नूडल्स में, लेकिन चीज़ फ्लेवर जो होता है बच्चों का फेवरेट होता है। बच्चों का क्या, बड़ों का भी फेवरेट होता है। चीज़ मेजॉरिटी की फेवरेट है। तो अब नॉर ने इंट्रोड्यूस करवाया है नया चीज़ी चटपटा नूडल्स। अब मैं वो बनाऊंगी। मैं सॉस पैन ले लेती हूँ। ये लीजिए, सॉस पैन ले लिया। अच्छा, इसके पीछे पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मौजूद हैं आगे चीज़ी चटपटा नूडल्स आपने किन्नौर के कैसे बनाने हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। अच्छा, अगर आपको सूपी नूडल्स चाहिए तो आप इसमें 2 कप पानी ऐड करिए, वरना 1 कप इज़ इनफ। मैं जो है वो थोड़ी ड्राई बना रही हूँ और मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट ट्विस्ट देना चाह रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर ऐड करना चाहूँगी। तो वो मैं कैसे करूँगी वो आप देखिए। 1 कप पानी लेके मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। हम नॉर चीज़ी चटपटा का पैकेट खोलते हैं। आप ये देखिए, इसके अंदर से एक सैशे निकलता है और जिसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। आपको ऊपर से कोई स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से वेजीज़, ताकि थोड़ा सा मज़ीद हम इसको जो है वो बच्चों के हिसाब से हेल्दी कर दें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हेलमंड्स का मेयोनीज़। हेलमंड्स का मेयोनीज़ जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। वैसे ये वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ब्रांड है और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा माना जाता है और सबकी एक ही चॉइस है हेलमंड्स मेयोनीज़ की, जब कहीं मेयोनीज़ की बात आती है। और अब इन लोगों ने पाकिस्तान में भी जो है हेलमंड्स का मेयोनीज़ इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अगर आप बर्गर्स बनाएं, सैंडविचेस बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप टेस्ट चाहते हैं कि आपको रेस्टोरेंट वाला मिले, तो आप हेलमंड्स का मेयोनीज़ यूज़ करें। अच्छा जी, वाटर जो है वो बॉयल हो गया है नूडल्स के लिए। अब मैं इसमें नॉर चीज़ी चटपटा नूडल्स जो है वो ऐड कर दूँगी। ये रिमेनिंग भी ऐड कर देंगे हम और इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं लाइक दिस। नूडल्स पूरे पूरे डालें, मैंने तोड़ के नहीं डाले, वो अच्छे लगते हैं नूडल्स जब लंबे लंबे आते हैं तो। अच्छा मेरे पास जो है वो कैरेट मैंने बहुत ही बारीक जो है वो चॉप करी हुई है, तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। मटर भी जो है मेरे पास उबले हुए हैं, तो वो मैं जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तब ऐड करूँगी। अभी थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं ताकि ये थोड़े से कुक हो जाए और फिर इसमें हम रिमेनिंग हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, आप जैसे ही थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें ब्लेंड होना स्टार्ट हुआ है, ड्राई होना स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें जो है स्पाइसेस जो निकले नॉर चीज़ी चटपटा नूडल्स के वो ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये ऐड कर दिया हमने। अच्छा जी, और साथ ही मैं चॉप्ड कैरेट वो ऐड कर दूंगी इसमें। डालते ही जो इसके स्पाइस हैं फुल चीज़ी फ्लेवर आया स्टूडियो में। और उसके बाद थोड़े से मटर बॉइल्ड वो ऐड कर दूंगी और साथ ही इसको थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर और थोड़ा सा एक अच्छे से टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी हेलमंड्स का मेयोनीज़ 1.5 टेबल स्पून।
ये देखिए डन। अगर डेली कोई फ्लेवर आप एक साथ खाएं तो आपको अच्छा तो लगता है बहुत, लेकिन थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करें तो वो और भी मज़ेदार हो जाता है। तो ये देखें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे ही ये थोड़ा सा जो है ये पकता है और मज़ीद ड्राई होता है, हम वेट करते हैं। और जब तक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, तो हमारे पास हैं आपके लिए बहुत से अमेजिंग से गिफ्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है आपके लिए फोटाइल की जानिब से जो है वो गिफ्ट हैम्पर है। उसके बाद करशी जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर। ये तो जनाब हो गए आपके सरप्राइजेस। और आप देख सकते हैं हमारी नॉर की चीज़ी चटपटा नूडल्स और क्रीमी विद हेलमन सॉस के साथ जो है वो रेडी हो गई है। इसको भी जो है मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इट्स डन। और फिर अब हम बनाते हैं, अरे हमने आज बनाया है चाइनीज़। और जब चाइनीज़ आप बनाते हैं साथ में कोई ड्रिंक ना हो मज़ेदार सी, तो मज़ा नहीं आता। तो आज हम बना रहे हैं मिंट लेमनेड, वो भी बनाएंगे हम स्प्राइट से। तो आए बनाते हैं। यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो रख लेती हूँ और ये चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ। चलें जी, और ये मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि आपको मैं ईज़िली दिखा सकूँ। ओके, ये काम हो गया हमारा। और ये रहा ब्लेंडर। अच्छा जनाब, हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मिंट लेमनेड। और इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी ट्रिक क्या है। अच्छा पहले मैं नूडल्स जो है वो निकाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसी बनी है और रेडी हो गई हैं हमारी नॉर की चीज़ी चटपटा नूडल्स। ये देखिए जनाब, रेडी है हमारी नॉर की चीज़ी चटपटा नूडल्स, बहुत ही मज़ेदार सी। अच्छा जनाब, अब बना रहे हैं मिंट लेमनेड। मिंट लेमनेड के लिए हमें चाहिए लेमन जूस 2 टेबल स्पून, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। चीनी है 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा काला नमक, जस्ट अ हिंट। मिंट लीव्स फ्यू, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, थोड़े से 5 से 6 पत्ते वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्च। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिंट लेमनेड में हरी मिर्च कहाँ से आती है। जनाब ये डलती है जब अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आप जो है वहाँ पे मिंट लेमनेड लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि जब हम घर आके ट्राई करते हैं वो फ्लेवर नहीं आता, एक किक है, कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है मैं आपको बता रही हूँ। ये एक मैं रेस्टोरेंट वाली चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो वो कहेंगे क्या बता, क्या सारी बातें जो है वो हमारे रेस्टोरेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही है। बिल्कुल इतनी सी मिर्च आप ये देखें, तेज़ वाली तीखी वाली नहीं लेनी है आपने, सिर्फ इसका जिसमें खुशबू होती है ना बुलेट ग्रीन चिलीज़ की, उसकी इतना सा पार्ट लेना है, बिल्कुल ज़रा सा, वो आपने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्राइट, ठंडी ठंडी सी चिल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। आह, ये जो इसकी आवाज़ होती है ना, उसी से जो है ना इंसान की आधी अंदर हमें ठंडक मिल जाती है रिफ्रेशमेंट की, ख़ासतौर पे इफ्तार पे जब आप इसको खोलें तो। और ये देखें, ये हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। एंड दैट्स इट, मिंट लेमनेड जो है वो रेडी है। इसको हम निकाल लेते हैं। जी जनाब, तो हम आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया में और आप देख सकते हैं कंग पाव चिकन विद फ्राइड राइस, हमारा मिंट लेमनेड और नॉर चीज़ी चटपटा के नूडल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, बहुत क्विक और झटपट बनने वाली हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी हम डाइनिंग एरिया में आते हैं तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करिए डेटॉल के हैंड सैनिटाइज़र से, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तीसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और एक छोटी सी आदत अपना के, यानी कि अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करके या हाथ धो के
डिटॉल एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश या सोप के साथ आप कर सकते हैं अपनी फैमिली की हिफाजत कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से। उनको भी ये आदत डालिए, आदत अपनाइए, ताकि हम एक तहफ़्फ़ुज़ का दायरा बना सकें अपनी फैमिली, अपने घर वालों के, अपने प्यारों के इर्द गिर्द। तो जनाब इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। फिर मिलूंगी आपसे कल एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मालिक, बादशाह, करीम, मेहरबान, रहमान, रहीम, तेरे करोड़ा करोड़ एहसान के तूने हमें मुसलमान बनाया, और इसी मुसलमानी का सदका है कि तूने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना भी अता किया है। तुझे तेरी रहमत का, तेरी अज़मतों का, तेरे एहसान का, तेरे फ़ज़ल का वास्ता। बारी ताला हर उम्मती का रोज़ा कबूल फरमा, नमाज़ें कबूल फरमा, तरावियाँ कबूल फरमा, कुरान का सुनना और कुरान का पढ़ना कबूल फरमा। या अल्लाह, तुझे तेरी रहमतों का वास्ता जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर ऐ अल्लाह फैली हुई है, उस रहमत का सदका हमारे बीमारों को अच्छा कर दे। इस कोरोना वायरस की बीमारी से भी हमारी जान छुड़ा दे। इसके अलावा जितने लोग जिस भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, कोई जल गया है, कोई गिर गया है, किसी की हड्डियाँ टूट गई हैं, कोई लाइलाज मर्ज़ से दो चार हो चुका है, बस सब पर अपना करम फरमा। हम दुआ मांगने वालों पर भी, हमारे अहलो अयाल पर भी, और हमारे आका की पूरी उम्मत पर करम फरमा। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब्बेदारियों का सदका, हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है, तेरे हबीब फरमाते हैं, इसे कोई फाड़े नहीं। इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला, हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे, और जन्नत में जो बाबु रैयान है, उसी बाबु रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा। हमारी कदम कदम पर मदद फरमा, सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, अपने ख़ज़ानों से रिज़्क़ में वुसअत और फ़ुसअत अता फरमा। कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे, जिनके अपना घर नहीं उनको अपना ज़ाती घर दे, जिनके पास सवारी नहीं उनको अपनी ज़ाती सवारी दे। ए रहमत वाले, रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वास्ते वसीले सारे उलुल अज़म अम्बिया, हज़रत खलीलुल्लाह, हज़रत कलीमुल्लाह, और सारे अम्बिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन के सदके वास्ते वसीले इलाही ये रोज़े, नमाज़ें, तरावियाँ, कुरान की तिलावतें, इस्तग़फ़ार, दुरूद व सलाम, शब्बेदारियाँ, बस तू अपनी रहमत से कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। हमारे माँ बाप की हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आ चुके हैं, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, सकरात की घड़ियाँ हम पर नरम कर दे, ईमान पर आफ़ियत से भरी ज़िंदगी दे, और ईमान पर आफ़ियत से भरी मौत दे, फितना दज्जाल से बचा ले,
छुपे और ज़ाहिर फितनों से बचा ले। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से बचा ले। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जो कुछ मांग सके, जो हमारे हक़ में बेहतर है, सब कुछ हमें अता कर दे। जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है उसका हमारे दिल से ख्याल निकाल दे। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।